अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बहुत बड़ा मसला हो गया और मसला ये है कि 42-44 घंटे गुजर नहीं रहे। ये कैसे गुजरेंगे रफ़ी? ये नहीं गुजरने ली भाई। ये जो घंटे हैं ना, ये बड़ा स्लो ही गुजरेंगे। और लेकिन मसला पता है क्या है? इससे भी बड़ा मसला ये है कि बारिश जो है ना, वो सारा मज़ा ख़राब कर सकती है हमारा। यार मज़ा आ रहा है वैसे। मज़ा आ तो रहा है, मज़ा आ रहा है, लेकिन जो ये खबरें आ रही है ना कि अभिषेक शर्मा नहीं हो सकता ना हो, वो उसको होना चाहिए, उसके बगैर मज़ा नहीं आएगा। अभिषेक इंडिया को आना चाहिए पूरी स्ट्रेंथ के साथ अपनी। बात यही है कि दोनों टीमें खेलें फुल स्ट्रेंथ की तरह। तूफान टकराए तूफान से। तूफान कहते हुए मेरी जुबान लड़खड़ा गई, क्योंकि इतना बड़ा तूफान है ये कि इसमें जज्बात लड़खड़ा रहे हैं, टीमें लड़खड़ा रही हैं, प्लेयर्स लड़खड़ा रहे हैं। तो मेरी ज़ुबान क्या चीज़ है, छोटी सी चीज़ है, वो भी गोश्त की बनी हुई लड़खड़ा गई, माफ़ कर दीजिएगा। अब सिर्फ मसला ये है कि परसों मैच है और मैच के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें होने का इम्कान है। जीतने का इम्कान भी है, हारने का इम्कान भी है और बारिश का इम्कान भी है। ये बारिश कहाँ से आ गई हमारे मैच में? बारिश आ गई है। और अली भाई, बारिश जो है ना, श्रीलंका ने वो एक नोटिफिकेशन भी किया है कि लोग जो है वो साइक्लोन टाइप की हो सकता है, ज़्यादा ही बारिश हो सकती है, तो लोग जो है अपने घरों में रहें, घरों से ना निकलें। मतलब वो कह रहे घरों से ना निकले। हमारा मैच कहाँ से होना, हमारा मैच धुल जाना अली भाई फिर तो। मसला की है यार, तुसी मैच रखवा लेंदे हो, ठीक है, टूरिज्म पूरी दुनिया के ले लेते हैं, बारिशें दिखाने के लिए बुलाते हैं यार। हर दफा ही मतलब एशिया का बेड़ा गर्क हो गया यार एक दफा। हाँ, श्रीलंका में जब पिछले लास्ट हुआ था तो बारिशों के साथ धुल गया था। छप्पड़ कॉलोनी के मैच लग रहे थे वो, आपके ग्राउंडों के अंदर से पानी नहीं निकल पा रहा था और वो हमारे मैच वॉश आउट भी हो रहे थे, दूसरों के मैच भी वॉश आउट हो रहे थे। ऐसे लग रहा था कि बारिश से मुकाबला हो रहा है और बारिश ही जीतेगी। पहले तो इन्होंने एक रिजर्व डे भी रखा था पाकिस्तान इंडिया के मैच के लिए, ठीक है, वो बाकी एक और दूसरा कोई मैच था उसके लिए था नहीं, और बड़ा वो कंप्लेन भी किया था सब ने कि यार ये पाकिस्तान इंडिया इतने इंपॉर्टेंट है, जब रिजर्व था भी नहीं, शेड्यूल में नहीं था रिजर्व डे, फिर भी इनके लिए एक निकाल दिया। और दूसरी एक और टीम का मैच वॉश आउट हुआ तो उसके लिए वॉश आउट नहीं हुआ था। तो वो किया क्यों था? वो ब्रॉडकास्टर्स की वजह से किया था, क्योंकि जितना पैसा आया हुआ था, जितना पैसा लगता है, पैसे दी गए तो वो सारा मसला पैसे दा है। तो आईसीसी अगर लाहौर आई है तो ऐਵੇਂ नहीं आई ना, वो कोई झक मारने थोड़ी है, ये पैसे मार रहे हैं। तो अब क्या होगा? आप देखें, अगर पैसा तो अब भी इन्वॉल्व है, ब्रॉडकास्टर्स की तो अब भी चीखें निकलेंगी अगर ये मैच ना हुआ, ठीक है। तो अब क्या रिजर्व, अब कोई रिजर्व डे भी नहीं आ सकता मेरा ख्याल है, या 1-1 ही शेयर होगा पॉइंट। देखें, मैं ये कहूंगा कि वंस यू आर कमिटेड टू द मैच, पाकिस्तान ने कह दिया कि हमने खेलना है, इंडिया ने भी खेलना है, इंडिया ने आना है। अब बारिश हो जाए, जो मर्जी हो, वो लोग बैठ के बातें करेंगे तो दरमियान में एड्स भी चलेंगे तो सारे पैसे भी पूरे हो जाएंगे। शायकीन ने टिकट ले लिया होगा, वो उम्मीद है वापस भी नहीं होगा, रिफंड भी नहीं होगा। टिकट्स का तो भी इतना छोटा है ना, वो छोटा पूल होता है, लेकिन उनका मसला था ना वो। अब देखें, इंडिया से आज वो बता रहे थे विक्रांत कि भर के जहाज आ रहे हैं, धड़ाधड़ जहाज आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, पाकिस्तान से भी जा रहे होंगे, दूसरे मुल्कों से भी आ रहे होंगे। डेफिनेटली फैंस की ख्वाहिश होती है कि इंडिया पाकिस्तान मैच अपनी ज़िंदगी के अंदर देख लें, जिस तरह मुसलमान की ख्वाहिश होती है ना हज कर लीए, इसी तरह क्रिकेट फैन की ख्वाहिश होती है कि इंडिया पाकिस्तान का एक मैच लाइव देखना। समझ पावे कुछ आए ना कोई वो, लेकिन वो जो एक इलेक्ट्रिफाइंग सा माहौल होता है ना, वो देखना लोगों की ख्वाहिश होती है। सही बात है। तो जिस टीम का भी उसके अंदर फैन मौजूद होता है, उसकी ये भी ख्वाहिश होती है कि मरने से पहले एक दफा उसे जीता भी देख। इंडिया की टीम के लोगों ने ज्यादा देख लिया, तो उनके पास रिसेंट पास्ट में उनकी विश लिस्ट कंप्लीट हो गई है, लेकिन हम फिर भी उन्हें जिंदगी की दुआ देंगे, लंबा जिए। तो हमारे लोगों की जरा ये ख्वाहिशात कम पूरी हुई हैं रिसेंट पास्ट के अंदर। अब हमारी दुआ है कि ये वाला मैच और उसके बाद फाइनल में इंडिया से एक दफा फिर जो है हाथ सीधे हों और दोनों ममालिक आपस में टकराएं, और ये वाली जंगें होती हैं, ये करने वाली जंगें होती हैं भाई। ये क्रिकेट मैच है जिसके अंदर खेलो एक दूसरे के साथ, कबड्डी करो एक दूसरे के साथ, हॉकी के मुकाबले करो, स्नूकर में टकराओ, ये है जंग। वो क्या हुआ यार, वो 9 डाउन 8 डाउन 5 डाउन 7 डाउन, सही बात है, सही बात है। किसी का फायदा नहीं है उसमें। आपको लगता है ना आपका नुकसान हुआ है, वो नुकसान फिर दोनों मुल्कों का है यार उसमें। ऐसा ही है, सही बात है। लेकिन चलें अली भाई, ये वेदर तो किसी के कंट्रोल में नहीं है। अभी भी उम्मीद तो है कि यार मैच हो जाए, पूरा हो जाए, ठीक है, 20-20 ओवर का मैच हो, इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं हो सकता। पूरा 5 ओवरों वाला मैच नहीं देखना भाई, वो फायदा कोई नहीं है, सुपर ओवर टाइप का मैच नहीं देखना। और डीएलएस पे जो है ना, वो बाद में कि पहली इनिंग्स पूरी हो गई है, दूसरी इनिंग्स वालों के लिए
वो आ गया कि जी आप डीएलएस पे इतना कर लें, डीएलएस पे उतना कर लें, फेयर चांस नहीं होता। वो कभी कभी ऐसे डीएलएस वो नंबर्स दे देता है जो वैसे ही पॉसिबल नहीं होते। तो पूरा मैच होना चाहिए, 20-20 ओवर का मैच होना चाहिए। ईशान किशन को ठीक हो, क्या है, ईशान किशन तो है ही है, अभिषेक शर्मा को फिट होना चाहिए, पेट शेट जो भी है उनको फ्लैजल खिलाएं, उन्हें तैयार करके लाएं। पूरी टीम के साथ आना चाहिए, इंडिया को पूरी टीम के साथ आना चाहिए, पाकिस्तान को दोनों टीमें पूरी स्ट्रेंथ से आए, फिर खेलें, फिर टकराएं। अच्छा, हैंडशेक करें ना करें, ये भी एक नया इशू चल रहा है कि हैंडशेक हो या ना हो। भी करें स्पोर्ट्समैन के साथ। हफीज ने बड़ा अच्छा मैसेज दिया है कल, उन्होंने कहा जी पूरे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ दोनों टीमें आएं और ये कोई चक्कर नहीं है, ये हैंडशेक ना करें, ये आप लोग भी अपने लोगों के ऊपर प्रेशर डालें, ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, कोई इशारा नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट होनी चाहिए, 100% क्रिकेट होनी चाहिए, दिल से होनी चाहिए। और ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ दोनों टीमों के फैंस जो हैं वो ये चाहते हैं क्रिकेट खेलें। हम आपसे ना इशारेबाजी देखने आते हैं, ना हम आपसे घुमंड देखने आते हैं, ना गुस्सा देखने आते हैं, ना कोई और चीज़ देखने आते हैं, सिर्फ क्रिकेट खेल के दिखाएं। मेन चीज आ जाए अली भाई, फिर अब प्लेइंग 11 क्या होगी, कौन सा प्लेयर आप इन करेंगे, कौन सा प्लेयर आउट होगा। इतनी ज्यादा डिस्कशन चल रही है कि शाहीन को खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए, नसीम को आना चाहिए। हर बंदे का एक एनालिसिस है, हर बंदे की अपनी राय है और लोग इस बारे में बात करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। आप जो लोग हमें देख रहे हैं वो पहले हम पाकिस्तान की इस पे बात करते हैं, फिर इंडिया के उस पर भी करेंगे। ये बताएं कि नसीम शाह को आना चाहिए शाहीन की जगह या सलमान मिर्जा को आना चाहिए। ये पहले तो एक ये बात बताएं कि इन 3 पेसर्स में से कौन सा खेलना चाहिए, अगर एक है तो, अगर 2 है तो वो हम दोबारा बात करते हैं, हर बंदे का अपना ओपिनियन है। आपको क्या लगता है अली भाई कि पाकिस्तान को, वैसे तो आप कह रहे हैं कि नसीम शाह को आना चाहिए, अभी आपकी क्या राय है? यार अभी भी मेरी राय यही है कि नसीम शाह को आना चाहिए, नसीम शाह को उसको एक प्रेशर सिचुएशन में फेंक के देखें। आई होप सो कि इट विल पे ऑफ। अच्छा। मगर ना आपके पास 5 स्पिनर्स तो मौजूद हैं ही, हाँ। ठीक है, आपकी बकेट जो है वो कंप्लीट है। आपका एक बॉलर बस स्पीडस्टर जो है वो अगर सही परफॉर्म कर गया और जिसके अंदर थोड़ा पैशन है, थोड़ा वो है, मेरा ख्याल में कमाल हो जाएगा। ठीक है, एक बात और है अली भाई कि हम लोगों का ये देखा है हमने कि लेट्स से नसीम है या शाहीन है, कोई भी ऊपर से आता है, ये 2 से 3 ओवर तो करेंगे ना पहले स्पेल में। नहीं, क्यों करेंगे ऊपर से, क्यों करेंगे यार? मैं तो आज अजीबो-गरीब किस्म की वो सिचुएशंस बना रहा था। अगर उस्मान तारिक का इतना हवा बना ही हुआ है इंडिया के अंदर तो फेंकवा दें पहला ओवर। दूसरा ओवर कौन करेगा? दूसरा ओवर कौन करेगा? दूसरा ओवर भी इसमें साइम कर सकते हैं, साइम से करवा ले, क्यों नहीं कर सकते? तो फास्ट बॉलर कहां पे दरमियान में जिस तरह आजकल वो बुमराह को यूटिलाइज कर रहे हैं छठे ओवर के अंदर, आप लगा दें छठे ओवर में। तो अच्छा चलें, छठे ओवर में लगा दें। आप कह रहे हैं कि स्लो से ही स्टार्ट कर, जरा ईशान किशन को टेस्ट करें ना, तो वो स्पिन के खिलाफ तो बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है। ओ यार कितना अच्छा रिकॉर्ड है, तो अच्छा तो फिर सबका अच्छा रिकॉर्ड होता है। हाँ, ये मैटर करता है कि ऑन द डे और ऑन द मतलब गिवन सर्कमस्टांस वो कैसा परफॉर्म करता है। ऐसे तो फिर हम घर से खेलने ही ना निकलें। अच्छा ठीक है अली भाई, अगर जो शाहीन है वो स्टार्ट में हम देखते हैं कि शाहीन आता है तो स्टार्ट में इंडियंस थोड़ा सा नर्वस होते हैं, ठीक है, उसको रोक के भी खेलने की कोशिश करते हैं, सिवाय अभिषेक शर्मा के। वो उसने तो पहली बॉल से ही कसम खाई हुई है ना कि मैंने तो टुल्ला, ये नहीं कि मैंने तो जाना ही गो फॉर द किल। भाईजान तो आपका जो डिफरेंस मेकर है ना इस हाँ जी, ईशान किशन अच्छा खेल रहे हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला ही आपका जो है इस वक्त ये बच्चा है अभिषेक शर्मा। ये 18 गेंदें खेल के इम्पैक्ट जो मैच के ऊपर छोड़ के जाता है ना, वो 6 ओवरों वाला छोड़ के जाता है। सही बात है, वो 300 के स्ट्राइक रेट से 18 गेंदें खेल गया तो इसके मैं कहता हूँ 50 तो पक्की है तकरीबन, अगर ये खेल गया तो आपने इसको आउट करना है तीसरी चौथी गेंद के ऊपर। सही है, यानी कि आप चाह रहे हैं कि ये अभिषेक शर्मा का जो शाहीन से कंटेस्ट होता है इस दफा वो आप ना हो, वो इस दफा आप चाह रहे हैं उस्मान तारिक से हो जाए। हाँ, और मैं ये बात क्यों कर रहा हूं कि आप पहला ओवर उस्मान तारिक से करवा सकते हैं, उसकी रीजन सिर्फ ये है कि यार आपका शाहीन शाह अफरीदी बहुत अच्छा बॉलर है, बहुत अच्छा बॉलर से टॉप ऑफ द लाइन बॉलर है, लेकिन यार कितना डिफरेंस एक क्रिएट कर सकता है एक फास्ट बॉलर सिचुएशन में। स्विंग डाल सकता है थोड़ी सी हेविली। आप देखें उस दिन मॉइस्ट हवा होगी, बारिश का इम्कान होगा, विंडी कंडीशंस होंगी, ठीक है, बारिश आने वाली होगी, कितना बॉल को मूव करेगा। देखें वो बात तो ये है कि ऑन द डे की बात है, अगर वो इन स्विंगिंग उसकी जो लाइन बॉल्स हैं वो 2-3 पड़ जाती हैं सही, तो अगर अर्ली विकेट ऊपर से मिल जाती है शाहीन की
यार वो तो फिर स्विंग का भी इशू ये है ना कि स्विंग का भी तो हिट एंड मिस होता है कि कई दफा वो स्विंग वहां पे बजती है पैड के ऊपर जहां पे वो विकेटों में जा रही होती है, कई दफा नहीं जा लेग रही। साइड पे होती है वो शाइन, ठीक है, कैसे अब पीछे के चौके पड़ जाते हैं, फ्लिक के चौके पड़ जाते फिर हैं। आपके बैट्समैन क्या करें, फास्ट बॉल के अंदर सबसे आसान जो अब एलबीडब्ल्यू से बचने का तरीका है वो एक स्टेप आगे जाके खेल लो, जाके खेल लें। ठीक है, अपनी क्रीज जो है, अपना जो गार्ड है वो आप लें बाहर, कहां से किसी ने स्टंप करना है आपको आके पीछे से, सही बात ठीक है। फास्ट बॉलर के लिए जो आपका विकेट कीपर है वो 20 फुट दूर खड़ा हुआ है, वहां से वो क्या ही आउट करेगा। तो ऐसे सिर्फ बैट रीच करके आपने दोबारा क्रीज में जाना, इससे ज्यादा क्या होगा। अच्छा। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट जो बात कर रहे थे इंडियंस, जैसे विक्रांत कह रहे थे कि उस्मान तारिक का सबसे बड़ा जो उसके हाथ में करिश्मा है ना, वो ये है कि वो जब अपना रनअप लेके 2 सेकंड का एक स्टैंड स्टिल पोजीशन में चला जाता है ना, उसके अंदर बैट्समैन का जो एक पैदाइशी जो उसका एक बाय बर्थ ऑफ क्रिकेट जो उसने एक रिफ्लेक्स होता अपने है, अंदर रिफ्लेक्स तैयार किया होता है, वो ये होता है कि जैसे ही बॉलर छोड़ने लगेगा गेंद या अपनी आर्म की मूवमेंट करेगा तो मैंने एक स्टांस लेके अपने अंदर पावर भरनी है और स्प्रिंग को लोड करके शॉट मार देनी है। अब ये साहब जो हैं ये 2 सेकंड के लिए चले जाते हैं सख्ते में, और जब इनका सह रोज़ा मुकम्मल होता है तो उसके बाद बैट्समैन के पास वो पावर ही नहीं बची होती। इसीलिए आपने देखा होगा उस्मान तारिक की गेंदों के ऊपर कभी कोई कैच हो रहा है, और कैच भी कहाँ हो रहा है, कैच भी कितने पहले दायरे के अंदर हो रहा है यूजुअली, क्योंकि पावर बचती नहीं है उसके पास। तो अगर बहुत ज़्यादा ज़ोरदार बैट्समैन होगा तो एक दफ़ा छक्का लगा लेगा, दूसरी दफ़ा वो कभी ऑफ पे आउट हो जाएगा, कभी वो लेग पे आउट हो जाएगा, कभी वो थर्ड मैन पे लग जाएगा। तो ये चीज़ें जो है ना, मुझे लगता है कि हमें एक्सपेरिमेंट अगर करने जा ही रहे हैं तो कर देना चाहिए, फुल फ्लेजेड एक्सपेरिमेंटेशन में चले जाना चाहिए जब तक आपको वो अलाउ करती हो, अलाउंस हो जितनी। ठीक है। अच्छा यार, एक और बात भी है अली, जो मैं पूछना चाह रहा था कि अगर हम फास्ट बॉलर एक लेके चल रहे हैं, वैसे तो मेरा तो ख्याल है हमें एक ही फास्ट बॉलर से जाना चाहिए, 2 से नहीं जाना चाहिए। लेकिन इसमें एक कंसर्न ये रेज होता है कि यूजुअली ये जो आप बात कर रहे हैं, चलें ठीक है, अगर ऐसा ये टीम सोचती है, कैप्टन सोचता है कि 2 स्पिनर्स के साथ चला जाता है, वरना नॉर्मली तो एक फास्ट बॉलर से ही स्टार्ट करेगा, 2 ओवर करवा देगा या 3 ओवर करवा देगा उसके, या 2 ओवर भी करवाता है अगर। तो डेथ में जो है हमारे पास, डेथ में हमारा जो मेन मसला आ रहा है ना काफ़ी देर से, हमारी डेथ बॉलिंग बड़ी ख़राब चल रही है। अगर लेट से एक फास्ट बॉलर है हमारा, शाहीन है या लेट से नसीम है, वो दोनों ही डेथ में परफॉर्म दोनों ही नहीं कर रहे, ठीक है। अगर हमें 18वें ओवर में स्कोर पड़ जाता है, ठीक है, और अच्छा खासा पड़ जाता है, तो 20वें अगर 2 फास्ट बॉलर्स होते हैं हमारे पास, तो हमारे पास ऑप्शन है कि डेथ में हम बॉलर चेंज कर सकते हैं। आप ये स्पेसिफिकली नॉर्मल क्रिकेट की बात कर रहे हैं, चेज कंडीशंस की बात कर रहे हैं, या जब आप किसकी बात कर रहे हैं, मतलब आप पहले बैट करते हुए ये सिचुएशन बिल्ड कर रहे हैं, पाकिस्तान पहले खेल चुका है और वो चेज कर रहे हैं? देखिए ये दोनों चीजों में ही है, दोनों में ही है। स्पेशली अगर इंडिया चेज कर रहा है, अगर ज्यादा हर्ट तो आपको करती है ये जब इंडिया चेज कर रहा होगा, ठीक है, तब ये सिचुएशन ज्यादा वर्सन हो जाएगी, क्योंकि आपके बैट्समैन के पास कोई चांस नहीं होगा उसको किसी तरह से रेक्टिफाई करने का, ठीक है। तो मेरा ये ख्याल है कि यार आई थिंक सो कि स्पिन कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है, लेकिन फिर भी आपके पास अगर आप मिडल में अपने फास्ट बॉलर को यूज कर लेते हैं तो आप एक अच्छे बॉलर के साथ, एक अच्छे स्पिनर के साथ निकाल सकते हैं अपने एक ही। आप ये नहीं आप कह रहे हैं कि एक ही फास्ट बॉलर होना चाहिए, 2 नहीं होने चाहिए। अच्छा, अब जैसे मैं एक चीज सोच रहा था, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है यार कि हमारे उस्मान तारिक के जो उसने एक जो जादू क्रिएट किया हुआ है, चाहे वो मीडिया तक ही सही है, मीडिया तक कर लेते हैं उसको, उसके अंदर जो है ना विकेटें कोई और निकाल जाएगा हमारी तरफ से। हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि एक तो ये होता है कि सारे बैट्समैन एक की तरफ वो जब कैप लगा लेते हैं ना आपके, यार इस बंदे को मैंने टारगेट करना है या इस बंदे से मैंने बचना है, तो वो प्रेशर का जितना भी वो होता है ना, वो पानी रोकने के लिए आपने एक जगह के ऊपर तौलिए लगाए, ये लगाए, पानी कहीं और से आना शुरू हो गया। तो मुझे लग रहा है कि अबरार कहीं ना साइड से 4-5 विकेटें निकाल सकते हैं। वो तो देखिए ट्रम्प कार्ड तो अभी उस्मान को कह रहे हैं सारे, लेकिन अब हम सबको पता है अबरार जो है हमारा कंसिस्टेंट बॉलर है, ठीक है। और दूसरा अभी शादाब भी जो है ना बड़ा रिलायबल बन गया है, अभी जिस तरह से वो अच्छी गूगली कर रहा है। लेकिन अगेन बात वो है कि अभी जो है ना लास्ट 2 मैच पाकिस्तान ने जो खेले हैं वो हल्की टीमों के अगेंस्ट खेले हैं, वो गूगली रीड करने में भी उन्हें मसला होता है। अभी इंडियंस का जो है ना स्पिन के खिलाफ वैसे रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है,
इंडियन जितने प्लेयर हैं वो स्पिन को उठा उठा के फेंकते हैं बाहर, मतलब अच्छा खेलते हैं इंडियंस स्पिन को। तो देखना है कि देखने वाली बात है कि कौन सा बॉलर परफॉर्म करता है, क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन एक चीज़ जो सर्टनली इसके बॉलिंग के अलावा एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है ना, हर बंदा ये पूछ रहा है कि यार बाबर को खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए। मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि बाबर को खेलना चाहिए। बैटिंग में हमारा बाबर का होना ज़रूरी है, ठीक है, दिस इज़ द टाइम, ठीक है। अगर आप इस वक्त उसको बाहर करके फ़खर को इन करते हैं, ठीक है, तो ये बड़ी ज़्यादती होगी बाबर के साथ, क्योंकि बाबर के साथ भी और टीम के साथ भी यार अब बड़ा मैच है ना, अब आपने पीछे से लेके चल रहे हो तो अब उसको चांस दो, उसको ये नहीं कि दिस इज़ द टाइम जहाँ पे उसको परफॉर्म करना है, ठीक है, उसको चांस दें। पिछले मैच में भी करके आया स्कोर, अगर नहीं हो पाता उससे, ये पूरा टूर्नामेंट देना चाहिए बाबर को। अगर नहीं होता फिर आप बताएं कि यार भाईजान आपका ये T20 में फॉर्मेट में आप फिट नहीं हो रहे हैं, फिर एक क्लोजर दे दें बाबर को, उनको भी पता लग जाए कि यार हाँ ठीक है कि यार मेरा नहीं हो रहा, या मुझे मेरी टीम में जगह बन ही नहीं रही T20 की टीम में। लेकिन अगर अब इस तरह इस मैच से पहले बाबर को निकाल दिया जाए, ये मेरा ख्याल है ज्यादती है बाबर के साथ। फ़खर ऐसा कुछ नहीं करते हुए आ रहे कि बाबर को बिठा के हम फ़खर को डालें। ये वो मेन प्लेयर है हमारे, बाबर हो गया, शाहीन हो गया, जिनका ऑल्दो 2021 से लेके 2026 आ गया, 5 साल गुजर गए हैं, सारे ICC के इतने सारे टूर्नामेंट्स खेल लिए, ACC के इतने सारे टूर्नामेंट्स खेल लिए, उस तरह से नहीं जितवा सके, हर दफ़ा टीम का हिस्सा रहे हैं। हारिस बैठा बाहर, अभी फ़खर भी बैठा बाहर, ठीक है, तो कहने को ये भी लोग कह रहे हैं कि जी फिर अगर हारिस बैठ सकता है, फ़खर बैठ सकता है, तो बाबर क्यों नहीं बैठ सकता, शाहीन क्यों नहीं बैठ सकता। लेकिन अगर आपने सबको ही बिठा देना है तो यार फिर इंडिया के अगेंस्ट खेलेगा कौन। आपने बाबर को अगर बिठाना, फिर उससे तो कोई अच्छा लेके आए ना, बाबर से कोई अच्छा लेके आए जो बाबर को रिप्लेस करे। अभी आप क्या बाबर को बिठा के फ़खर को लाएं, वो फ़खर तो वैसे ही इस वक्त बिल्कुल ही फॉर्म से आउट है, ठीक है। जिस बंदे का इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस हिला हो, वो उसने आके एकदम से क्या ही कर देना, वो भी इतने बड़े प्रेशर मैच में, ठीक है यार, उसके पास एक एबिलिटी है कि वो गेयर शिफ्ट कर देता है, फ़खर गेयर शिफ्ट कर सकता है, लेकिन अभी नहीं है ना, टच में नहीं है काफी देर से। तो बाबर का भी लास्ट मैच बेहतर रहा है, उसको चांस देना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा स्टार्ट में ऊपर से 2 विकेटें जल्दी गिर जाती हैं तो वी नीड अ बैट्समैन जो एटलीस्ट हमें 20 ओवर तक तो लेके जाए ना। मतलब ऐसा ही ना हो कि हम लोग 12 ओवरों में हमारी टीम किसी भी टाइम को लैप्स कर जाती है। फहीम अशरफ की जगह भी नहीं खिला सकते फ़खर को। फहीम अशरफ की जगह देखें, वो फिर ये है कि अगर आप एक बैट्समैन ऐड करते हैं, फिर आपका फास्ट बॉलर आपका सिर्फ एक रह जाएगा, वो होगा शाहीन या नसीम जो भी है। अगर फहीम की जगह खिलाना है फ़खर को, अगर अभी तक तो 8वें नंबर तक तो अली भी वैसे ही हमारी बैटिंग चल रही, साइम आता है, साहिबजादा आता है, सलमान अली आगा आ जाते हैं, बाबर आ जाते हैं 4, फिर आपका उस्मान खान आते हैं 5, फिर आपका ये शादाब आते हैं 6, नवाज आते हैं 7, ठीक है, फ़हीम अशरफ आते हैं 8। 8वें नंबर तक तो हमारी पहली बैटिंग चल रही है अभी। अगर हमने फ़हीम अशरफ को निकाल के एक और बैट्समैन ऐड करना है, तो प्रॉपर बैट्समैन यानी कि ऐड करना है, तो हमारा वो जो फास्ट बॉलिंग ऑप्शन है वो एक और कम हो जाएगा। जो अभी हमारे पास एक प्रॉपर फास्ट बॉलर हमारे पास एक है, जो हमने अभी फॉर्मेट जो हमारे लास्ट 2 मैचेस मुझे कोई साहब कह रहे थे कि फ़हीम अशरफ जो है वो बड़ी अच्छी ऑप्शन है, अगर आपने उसको पूरे वर्ल्ड कप में अच्छा यूटिलाइज नहीं किया बॉलिंग साइड पे, तो इंडिया के मैच के अंदर उसकी यूटिलाइजेशन जो है ना बड़ी क्रूशल हो सकती है, उसके जो कटर्स हैं और उसके जो है ना। अली भाई अभी लास्ट जब हमारा एशिया कप के अगेंस्ट फाइनल हुआ था, तो अभिषेक शर्मा को स्टार्ट में फ़हीम अशरफ ने आउट किया था ना, ठीक है, तो हाँ फ़हीम ने आउट किया था, अभिषेक की विकेट ही फ़हीम ने ली थी। तो वो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, जिस तरह वो अगेन वो आप भी बात कर रहे थे कल परसों के, जिस तरह का हार्दिक पांड्या बॉलर है ना, तो फ़हीम अशरफ भी हमारी साइड से उसी तरह का बॉलर है, जरा मीडियम पेस का बॉलर है। और राणा साहब कमर कस लो। हाँ, तो राणा साहब को मेरा तो ख्याल है टीम में होना चाहिए। नवाज के ऊपर भी बात हो रही है कि नवाज को ड्रॉप कर देना चाहिए। अच्छा, दूसरी साइड के ऊपर ना बातें जो हो रही हैं वो ये है कि गवास्कर साहब जैसे जो सीनियर सीजन्ड क्रिकेटर्स हैं उस एज के, वो कह रहे हैं जी कि इंडिया को सुंदर को रिप्लेस कर देना चाहिए, सुंदर को रिंकू की जगह ले आना चाहिए, रिंकू सिंह की जगह, और अर्शदीप को कुलदीप से तो ये ऐसा ही होगा अली भाई। मुझे तो यही लगता है, कल भी हम जब बात कर रहे थे, मेरा भी ये आइडिया यही है कि वो आएंगे स्पिनर्स के साथ, ठीक है। अभी कल उनके पास अर्शदीप था, उनके पास जसप्रीत बुमराह था, ठीक है, उनके पास हार्दिक पांड्या था, 3 फास्ट ऑप्शंस थे उनके पास। तो हम कल यही बात कर रहे थे कि अर्शदीप को ये बिठाएंगे, रेस्ट देंगे ही देंगे, ठीक है। वो अर्शदीप की जगह कुलदीप यादव आ जाएगा, पाकिस्तान के अगेंस्ट रिकॉर्ड ही बड़ा अच्छा है, एक वो प्रेशर ही बहुत है पाकिस्तान के ऊपर, कुलदीप यादव का आखिरी एक जादू चलता है। तो और दूसरा रिंकू सिंह की जगह जो है
उसको वॉशिंगटन सुंदर को ऐड कर सकते हैं ये, ठीक है। मतलब वॉशिंगटन सुंदर को अगर ये ऐड कर लेते हैं तो इनके पास देखे ना ऑप्शन कितने बढ़ जाते हैं। एक इनके पास बन जाता है ये स्पिनिंग में वरुण चक्रवर्ती है, कुलदीप यादव हो जाएगा, वॉशिंगटन सुंदर हो जाएगा, और एक इनका एक और है, सॉरी अक्षर पटेल है, और एक इनका बैटिंग वो है, बैटिंग ऑलराउंडर है जो स्पिन बॉल भी करता है, हाँ अभिषेक शर्मा है, ठीक है, वो भी ऊपर से वो भी स्पिन बॉल करता है। तो 5 बॉलर से फिर उनके पास स्पिन और बैटिंग के अंदर दुबे को, स्काई को, और जो आपके हार्दिक पांड्या हैं उनको अलार्म्स कहा जा रहा है इंडिया की तरफ से। वो कह रहे हैं कि दीज आर द चेंज मेकर्स, ये जो है वो अगर चल गए और खड़े हो गए तो ये बड़ा नुकसान करके जाएंगे, जो हम समझते हैं कि इंडिया का कोई भी बैट्समैन खड़ा हो गया तो वो नुकसान कर सकता है। बैटिंग 8वें नंबर तक बैटिंग है उनकी। ऊपर देखे ना अभिषेक शर्मा पहले पे आते हैं, ठीक है, साथ ईशान किशन आएंगे, ये दोनों ही इतना एक्सप्लोसिव पेयर ही ऊपर से इतना ज्यादा खतरनाक है कि ये तो मजे की बात ये है कि ये दोनों टीमें इतनी रिकग्नाइज्ड टीमें होने के बावजूद स्टिल प्रोबेबल हैं और प्रोन हैं कि ये 40-45 पे भी आउट हो जाए पूरी टीम। मजे की बात है इन दोनों टीमों ने ये हरकतें की हुई हैं माजी में, की हुई हैं, इवन टेस्ट मैचों में की हुई हैं, ऐसे ही है। तो इतनी अच्छी टीम लेके ये टीम जो है ना ऐसे कड़क करके आउट हो जाती है, और हम नहीं चाहेंगे कि इस तरह का हो कोई सूरत हाल, क्योंकि ये बिल्कुल मैच का मज़ा ख़त्म करने वाली बात होगी। वो यार 22 ओवरों में या 25 ओवरों में अगर मैच ख़त्म हो जाए तो फिर क्या ही मज़ा आया। थोड़ा पकनी चाहिए आग, जिसे वो तो आग तो पकेगी। मैंने जो लास्ट अभी नमीबिया के अगेंस्ट मैच हो रहा था, मुझे तो एक चीज़ देख के बड़ी हैरत, मतलब हैरत क्या, मतलब देख ही रहे हैं, हर दफ़ा ही देखते हैं हम, जिस तरह से जो पावर हिटिंग इंडियंस कर रहे हैं, इंडियन बैट्समैन कर रहे हैं ना, वो इज़ समथिंग एल्स। मतलब हमारे बैट्समैन, ये जो मानने वाली बात है वो है कि जिस तरह से ईशान किशन बॉल फेंक रहा है स्टेडियम से बाहर, ठीक है, जिस तरह से हार्दिक पांड्या वो स्टेडियम की छत पे बॉल फेंक रहा है, ठीक है, और ये संजू सैमसन ने भी बड़ी अच्छी हिटिंग की है स्टार्ट में, ऑल्दो वो कन्वर्ट नहीं कर सके उसको आगे नीचे तक। वो बड़े पावर हिटर्स अली भाई, इस लेवल की हिटिंग, ये उस तरह की हिटिंग कर रहे हैं जिस तरह की जो है ना वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर से हिटिंग करते थे। हम प्रोग्राम से पहले भी ये बात कर रहे थे कि वो तो उस तरह से बॉल को मार रहे हैं जैसे वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर मारते थे, जैसे हमारे अफरीदी मारते थे, या रजाक का बल्ला जब चलता था वो भी ग्राउंड से बाहर फेंकने वाली सीन होता था। तो ये इस तरह हमारे हार्ड हिटर रहे हैं, जो उमर गुल बड़ा लंबा छक्का मारते थे, ठीक है। तो लेकिन अभी इंडियंस में जो है वो पावर हिटिंग जो है ना उनकी, या तो उनकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एक्सरसाइज तो यार हमारे प्लेयर भी कर रहे हैं, सारा कुछ है, लेकिन बैटिंग के हिसाब से उस तरह से जो है ना हमारी हिटिंग, हमारे छक्के जाके स्टेडियम से बाहर नहीं जाके गिरते। वो चाहे न्यूजीलैंड के प्लेयर हो, वो बाहर फेंकेंगे, वो अपने पूरा स्टेडियम क्रॉस करके सड़कों पे बाहर छक्के फेंकेंगे। हमारे लड़के ना अंडर 90 फंसे हुए हैं, वो अंडर 90 मीटर जो शॉट्स होती है ना उनके ऊपर है, बस वो बाउंड्री क्रॉस हो गई, जाके वो पहले जो सबसे आगे फैन बैठा हुआ है उसके पास बल्कि सारे फैंस कह रहे होंगे गेंद तेरी को लानी है, इस तो आगे नहीं आनी। तो लेकिन मेरे ख्याल में ये जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, ये अपने साथ नए किस्म के प्रेशर्स और नए एड्रेनलिन रश जो होते हैं वो लेके आता है। तो शायद बड़ी शॉटें लग जाएं, दोनों साइडों से लग जाएं, हो सकता है लग गई ना। मतलब जैसे क्या कहें यार, आज के मैचेस के ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूँ कुछ चीज़ों के ऊपर, लेकिन वो मेरे ख्याल में जब रब्बी मुझे इजाज़त देगा तो उसकी तरफ आएंगे कि जैसे कई मैच होते हैं जिनके अंदर, जैसे आज एक मैच हुआ उसके अंदर 4 छक्के लगे यार, टोटल 4 छक्के ऑस्ट्रेलिया के मैच में। हाँ जी, ऐसे ही है, बिल्कुल यही है। उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन फिर आगे सुपर 8 का जो मरहला स्टार्ट होने जा रहा है, हाँ जी, उसके अंदर इंडिया का पूल बड़ा मुश्किल बनने जा रहा है भाई। इंडिया का पूल मुश्किल बनने जा रहा है। अभी तो वो ऑस्ट्रेलिया ने जो आज बजा दिया ना घंटी, तो वो एक चीज़ एक ऐसी हो गई है कि हार गई है जो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 2007 के बाद, मेरा ख्याल अब वो हारे हैं। तो अब इंडिया के लिए अब ये है कि जिम्बाब्वे को एक मैच जीतना है। अगर वो श्रीलंका से जीत जाता है देन वो तो फिर तो सारे ये टिक करके वो टेबल टॉप कर जाएगा जिम्बाब्वे, क्योंकि एक मैच उनका आयरलैंड से है जो मोस्ट प्रोबेबली जिम्बाब्वे निकाल लेगा मैच, ठीक है। पॉल स्टर्लिंग भी जो है वो आयरलैंड के जो प्लेयर हैं, पॉल स्टर्लिंग वो भी इंजर्ड हो गए हैं, उनका भी मसला हो गया। तो जिम्बाब्वे का चांस बहुत ज़्यादा है कि आयरलैंड से जीतेगा, ठीक है। और अगर श्रीलंका को कहीं हरा दिया जिम्बाब्वे ने, अगर, तो ऑस्ट्रेलिया बाहर जा सकता है।
वर्ल्ड कप के पहले राउंड से ही बाहर जा सकता है। तो श्रीलंका को वैसे हराना इतना आसान नहीं है श्रीलंका के अंदर। हाँ, श्रीलंका को हराना बड़ा मुश्किल है, लेकिन दूसरी चीज ये है कि फिर आयरलैंड से भी उन्हें बड़े मार्जिन से जीतना है, क्योंकि अभी वो ऑस्ट्रेलिया का और उनका जो डिफरेंस है ना नेट रन रेट्स का, वो इतना ज्यादा नहीं है। हाँ, वो 20-30 रन से कवर होने वाला जो है वो नेट रन रेट का फर्क है। और मेरा ख्याल में ऑस्ट्रेलिया ऐसी ही सिचुएशंस के अंदर बाउंस बैक करता है और ट्रॉफी उठा लेता है। ये ना इनकी बड़ी कोई ये लड़ाई हो जानी है इनके साथ, अगर ये इस दफा भी चैंपियनशिप जीत गए ना तो ये बड़ी ज्यादती वाली बात होगी। यार ऐसे नहीं करते ऑस्ट्रेलियंस, जब लोग आपको घर भेजने की तैयारी कर रहे होते हैं ना, उसके बाद से आप पूरी टूर्नामेंट के अंदर ना हारने की कसम खा लेते हैं और उसके बाद फिर जूतों में शराब पीते पीते निकल जाते हैं यार। अली भाई, ऑस्ट्रेलिया की आपको पता हार पे सबसे ज्यादा आज खुश कौन हुआ है? इंडियंस खुश हुए हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारा जो मुकाबला है ना वो हमारे लिए थ्रेट ऑस्ट्रेलिया है। इंडिया को ये होता है, वो साइकोलॉजिकली जो है ना इंडिया ऑस्ट्रेलिया से प्रेशर में आता है। उनको लगता है यार इंग्लैंड आ जाए, साउथ अफ्रीका आ जाए, ठीक है, पाकिस्तान आ जाए, कोई टीम आ जाए, वो उनके लिए जो है ना वो समझते हैं कि यार ये पीस ऑफ केक है, अचीवेबल टारगेट है। वो साइकोलॉजिकली इतना प्रेशर में आते नहीं है अगेंस्ट अदर टीम्स। लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जिसके अगेंस्ट ना इंडिया प्रेशर में आ जाता है, तो इंडिया बड़ा खुश है कि यार आज ऑस्ट्रेलिया मैच हारी है। वो लोग तो दुआएं कर रहे होंगे ऑस्ट्रेलिया निकल ही जाए उसमें से। बड़े अजीब। और वो यही वाली आपकी बात ठीक है, एक दफा यहां से जब वो करके आ जाए ना इस पोजीशन से, पहले भी उन्होंने करके दिखाया काफी दफा कि जब इस पोजीशन से वापस आते हैं फिर वो ट्रॉफी लेके जाते हैं। वो स्टार्ट में उनको वीक मोमेंट मिल गया, ठीक है, लेकिन ये है कि अगले 2 मैच हमें तो पूरा पता है कि जो है ऑस्ट्रेलिया में किस चीज कितना कैपेबल है, और वो यहां से जब ग्रुप में आएगा अगले 2 मैच जीत के जाएगा तो वो एक अलग ही कॉन्फिडेंस से आएगा। अच्छे भले पैरों में ठोकरें खाते हुए पेबल से ना जगरनॉट बन जाते हैं और दीवारें पाड़ते हुए निकल जाते हैं। सही बात है, सही तो बात है। एहतियात लाजिम है ऐसी टीमों से। इनकी जो खूबियां हैं, खामियां हैं, इनको नोट करके रख लें अभी से, हो सकता है किसी को फाइनल में इनके साथ खेलना पड़ जाए। सही बात। और सेकेंडली ये चीज है यार अली भाई, मुझे ये बताए ना, हम लोगों का भी एक ये जो कहा जा रहा है कि जी बाबर को बिठा के, ये भी एक सर्कट में ये भी बातें हो रही हैं कि बाबर को एक तो ये हो रहा है बाबर को फखर से रिप्लेस कर दें, कुछ लोग ऐसी भी बातें कर रहे हैं कि बाबर को ख्वाजा नाफिज से रिप्लेस कर दें। मतलब ये तो बिल्कुल ही मेरी समझ से बाहर है। आपका क्या इस पे टेक है? नहीं, मेरा तो हमेशा से ये रहा है कि अगर आपने उस्मान को फिलहाल थोड़ा वो करना है, जिसके ऊपर लोग जिसके खिलाफ कमेंट देते हैं कि उस्मान इज़ अ मच बेटर विकेट कीपर देन ख्वाजा नाफे, तो आप अगर करना है तो ख्वाजा नाफे से ही रिप्लेस किया जा सकता है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई और एक्सेप्शन बनती है इसके अलावा। और बाबर का प्रॉपर खेलना बनता है, बाबर अच्छा परफॉर्म करेंगे फॉर श्योर। बाबर में भी ड्यू है ना अली भाई, अब काफी देर हो गई है। मैं कह रहा हूँ आई एम बैंकिंग ऑन दिस पर्सन। मुझे इसकी ना ड्यूएबिलिटी का पता, और ये करेगा कल परसों करेगा ये। बाबर बहुत अच्छा खेलेगा इंशाल्लाह। अच्छा, एक मोहम्मद आमिर ने कल जो है ना एक बात की है। अब मोहम्मद आमिर जो है ना वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड बॉलर्स हैं, बॉलर्स में से हैं पाकिस्तान में, जो है ना क्लिनिकल बॉलर है, ठीक है, जो शार्प हैं, क्रो माइंडेड बॉलर हैं। ऐसे नहीं है कि बस खाली जोर लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब वो उस जैसे बॉलर की तरफ से जब ये बात आती है ना, अगर ये लेट से तनवीर अहमद की स्ट्रेचर के बॉलर ने बात की होती तो इतना मुझे तो मैं उसको बाय ना करता, लेकिन मोहम्मद आमिर ने बात की है कि अभिषेक शर्मा इज अ स्लॉगर। उन्होंने कहा कि मुझे ये टेक्निकली साउंड बैट्समैन नहीं लगता अभिषेक शर्मा, मुझे ये स्लॉगर ही लगता है। पहली बॉल से आता है और चलाता है, ठीक है, हिट करता है, बाहर फेंकता है, ठीक है, गुड है ये, लेकिन ये है कि वो टेक्निकली आमिर ने कहा कि मुझे साउंड नहीं लगता ये अभिषेक शर्मा। आमिर ना इस तरह के कमेंट्स देते रहते हैं लोगों के बारे में, और मेरा ख्याल में उनका राइट भी है कि वो दे सकते हैं, क्योंकि वो एक बड़े एक्सेप्शनल किस्म के बॉलर हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। बात एक ये है कि आमिर को ना ये भी समझना चाहिए, एक तो सिचुएशन ये है कि आमिर अगर कभी ये बेशक के खिलाफ किसी सीरीज में, किसी जगह पे, किसी भी नुमाइशी मैच में कभी खेल रहे हो, तो आई एम प्रिटी श्योर कि आमिर जो है उन्हें ट्रैप कर सकते हैं। जैसे वो पहले गेंदें वाइडें फेंकते हैं, फिर थोड़ी सी अंदर लेके आते हैं, फिर एक इन स्विंगर देते हैं, फिर आउट स्विंगर दे देते हैं, वो ट्रैप कर सकते हैं। आप अपने साथ मुकाबला ना करें बच्चे का, यार उसको अभी देखें कि वो किस जगह के ऊपर खड़ा है, कितनी छोटी एज में, और कितना अच्छा खेल रहा है। स्लॉगर यार युवराज सिंह फिर क्या थे,
6 छक्के मारना, ये स्लॉगिंग हो जाती है। नहीं बोली भी मुझे लगता है वो इस तरह, जैसे युवराज सिंह का तो ये था ना कि युवराज सिंह ने सिंगलें भी करनी है, ठीक है, युवराज सिंह ने डबलें भी करनी है, युवराज सिंह ने चौके भी लगाने हैं, युवराज सिंह ने छिक्के भी लगाने हैं। वो हो सकता है इस परसेप्शन से कह रहे हो, इस परसेप्शन से कह रहे हो कि यार ही गोज फॉर द किल, वो मारता ही है बंदा भाई वो क्रिकेटिंग, लेकिन हर बंदे का एक गेम फर्क होता है। मेरी बात सुनिए, आपको क्या लगता है कि उसको टीम ने कह के भेजा होगा कि तुमने सिंगलें नहीं लेनी और तुमने सिर्फ मार, मतलब ये डेफिनेटली एक टीम का डिसीजन है, सिर्फ उसका अकेला डिसीजन नहीं है उस बंदे का जो इस तरह से खेल रहा है। और मैं तो कहता हूँ सेल्फलेस प्लेइंग है। हाँ। ये अपने करियर को दाव पे लगाने वाली बात है कि यार मैं चल रहा हूँ और मैं एक दिन नहीं चल रहा, फिर दूसरे नहीं चल रहा, एक सीरीज नहीं चलेगा, दूसरी नहीं चलेगा, उठा के बाहर फेंक देंगे वो नहीं, वो आपके ख्याल में बार बार चांस देते फिरेंगे उसको। लेकिन अली भाई वो पे बैक भी कर रहा है, देखिए उसके लिए, तो उसके लिए पे बैक कर रहा है, वो आता है खेलता है, ठीक है, और वो उसके बाद मेकर भाई डिफरेंस, हाँ डिफरेंस डाल रहा है, डिफरेंस, यही डिफरेंस होता है। शाहीन के बारे में हम कहा करते थे, जब वो पहले ओवरों के अंदर 2 विकेटें 1 विकेट निकाल लिया करते थे, दुनिया उनसे डरती थी। वो चेंज मेकर थे भाई, वो चेंज लेके आ जाते थे, सारी गेम की सिचुएशन पलट देते थे शाहीन, क्योंकि वो पहले ओवर के अंदर विकेट निकालने के, जिसे कहते हैं, उन्हें कोई बीमारी लग गई थी कि लाजमी निकाल देनी है दूसरी टीम की। सही बात है, अभी भी रिकॉर्ड है उनके पास सबसे ज्यादा विकेट लेने का स्टार्ट में आके बॉलिंग करने का। तो ये भाईजान आमिर भाई आप जो बात कर रहे हैं वो आप जिस भी पर्पस से कर रहे हैं, हो सकता है सिर्फ आपने थोड़ा सा स्टर क्रिएट करना हो, मार्केट के अंदर ज़रा बताना हो थोड़ा सा। वैसे भी आप सीनियर प्लेयर हैं तो आप किसी भी जूनियर प्लेयर के बारे में कोई भी बात कर सकते हैं, आपका ये राइट है, लेकिन आई थिंक सो कि इतना नेगेटिव नहीं होने की ज़रूरत, क्योंकि लड़का जो है खेल तो अच्छा रहा है, ये मानना पड़ेगा। दुनिया के अंदर उसके नाम का ना एक दफ़ा बजा है डंका, नहीं बनाया उसने बनाया, नाम बनाया, उसने अपनी और मैं इसलिए चाहता हूँ कि अगर आप उसे स्लॉगर कह रहे हैं तो उसका उस स्लॉगर का, या उस मेरे ख्याल में जो एक बहुत अच्छा बैट्समैन है उसका मुकाबला हो पाकिस्तान के बॉलर्स के साथ, स्पिनर्स के साथ, फास्ट बॉलर्स के साथ, और होपफुली हम जीतें। अच्छा अली भाई, वैसे ऐसा होता है यूजुअली ना, इंडिया के साथ मैच होता है, हम लोग डिस्कशंस कर रहे होते हैं, ठीक है, हम लोग जो है थोड़े से ना पेसिमिस्ट अप्रोच होती भी है हमारी, क्योंकि हम लोग जो है ना अभी रिसेंट पास में बहुत ज़्यादा हारे हैं इंडिया से, ठीक है, काफ़ी सारे मैचेस हमने हारे हैं, तो हम लोग जो है ना एक साइकोलॉजिकली भी जो है ना हमारे ऊपर उसका प्रेशर रहता है, तो हमें होता है यार अच्छा यार ये उनका चल कोई एक प्लेयर मिस हो रहा है, अच्छा मिस हो जाए, ये ना हो वो ना हो। लेकिन इस दफ़ा पहली दफ़ा है, मतलब या काफ़ी देर के बाद ऐसा कि जो गट फील ये आ रही है कि यार पाकिस्तान जो है ना इस दफ़ा डिफरेंट करेगा और पाकिस्तान कुछ अच्छा करेगा, और पाकिस्तान जो है ना, जो हम लोगों की एक प्रॉब्लम ये होती है ना कि टिमिड अप्रोच होती है, जो हम लोग देखते हैं कि हमारी इंडिया के अगेंस्ट हमेशा टिमिड अप्रोच होती है। पता नहीं, या तो खुद में इस वक्त थोड़ा सा जज्बा ज्यादा है, लेकिन ये लग ये रहा है कि पाकिस्तान इस दफा जो है ना टिमिड अप्रोच के साथ नहीं जाएगा, पाकिस्तान विल गो फॉर द किल एज वेल। और वो मुझे लगता है ऐसा कि जो है ना इस दफा का जो मैच है वो टेबल्स टर्न करेगा पाकिस्तान, मुझे लगता है इस दफा पाकिस्तान मैच होपफुली जी। हाँ। हम देखें, हम कोई अनरियलिस्टिक अप्रोच रखने वाले लोग नहीं है, हमें पता है कि अगर आप 20 रुपए का नोट लेके जाएंगे तो आप 20 रुपए की चीज़ ही खरीद के लेके आएंगे, अनटिल और अनलेस कोई आपको दुकानदार गिफ्ट कर दे। तो हमें पता है कि हमारी जेब में कितने पैसे हैं और हम जिस मुकाबले के लिए जा रहे हैं उसके लिए कितने दरकार हैं। लेकिन इस दफ़ा पाकिस्तान की जो टीम है वो बड़े अरसे के बाद जो है वो एक बड़ी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उतर रही है, और होपफुली ये टीम जो है क्लिक करेगी, कोई एक आध बंदे के अलावा सारे अपनी परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे और मुकाबला मजे का होगा। अच्छा, जो लोग हमें देख रहे हैं, सॉरी अली भाई मैं आपकी बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ जो लोग हमें देख रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि आप ना कोई ऐसे कमेंट्स करें जो ना डिस्कशन, हम लोग आपके साथ भी डिस्कशन कर सकें। हाँ, जैसे जपेश जी आप जो बात कर रहे हैं वो ये नहीं कि ठीक है यार आप जो बात कर रहे हैं वो एक अलग सॉर्ट ऑफ बात है, लेकिन वो ये नहीं कि वो आमिर के उस पर बात कर रहे हैं यार, वो उसका पास से रिलेटेड बात कर रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है आप लोग भी वो कमेंट्स करें जो हम लोग प्रोडक्टिव बात कर सकें, यानी कि आप इंडिया से हमें देख रहे हैं, आप अपना बताएं कि आपकी टीम में आपको सबसे स्ट्रॉन्ग जो है प्लेयर कौन लग रहा है, कोई वीक लिंक आपको अपनी टीम में कौन सा लग रहा है, आपको पाकिस्तान की टीम में स्ट्रॉन्ग प्लेयर कौन लग रहा है, वीक लिंक कौन लग रहा है पाकिस्तान में। मेरा ख्याल है आप इससे रिलेटेड बात करें, वो ज्यादा बेटर है। टू वे कम्युनिकेशन होगी, हम लोग आपके साथ भी बात कर सकते हैं, कमेंट्स को ऐड भी कर सकेंगे। वो जो देखें जिस चीज की सजा किसी ने भुगत ली उसके ऊपर मजीद अब क्या बात करना है, ये तो ऐसे ही है ना कि एक बंदा वापस आ गया है एक चीज़ को भुगत के और हम दोबारा उसके पास को कुरेदना शुरू कर दें। मैंने जैसे कि आपकी साइड से ही डिफेंस किया कि आमिर बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन अगर हो सके तो इस तरह के कमेंट्स ना दें यंग प्लेयर्स के बारे में,
उनकी तारीफ करते तो ज़्यादा अच्छी बात होती, लेकिन हाँ, उन्होंने सही है। कहा है कि जो भी कहा है उन्होंने वो उनके साथ है, वो उसके हम वाली वारिस नहीं है या अच्छा, हमने वो बोझ नहीं सही बात है। अच्छा यार, अभी दूसरा ना उस्मान तारिक को, वैसे तो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इंडिया ने जो है ना इतना ज़्यादा क्यों उसको उस्मान तारिक को अपने ऊपर सवार कर लिया है। इंडियन मीडिया ने, इंडियन एनालिस्ट, स्पोर्ट एनालिस्ट जो हैं, इवन इंडियन एक्स प्लेयर्स भी जो हैं, वो इतना ज़्यादा उस्मान तारिक को डिस्कस कर रहे हैं कि जो है मुझे तो ये लग रहा है कि ना ये ऑफ द जो है ना वो रूफ जाके जो है ना वो उसको उस्मान तारिक को बहुत ज़्यादा उसको ले लिया, बहुत ज़्यादा डिस्कशन में आ गया उस्मान तारिक। अश्विन ने अजीब सी बात कर दी यार। मतलब इतने बड़े क्रिकेटर हो के इतना अरसा खेलने के बाद उन्होंने कहा जी कि अगर उस्मान तारिक पॉज लेता है ये 2 सेकंड वाला, तो बैट्समैन को भी राइट है कि वो जाके ना हट जाए, विकेट छोड़ दे और वो मतलब कंप्लेन मोड में चला जाए। और भाई कैसे चला जाए, एक दफा जब रनअप ले लिया तो उसके बाद बॉल इज ऑन अंटिल इट गोज डेड, वो फेंक देगा। तीसरी दफा, 2 दफा आप हटेंगे, तीसरी दफा वो अंदर सीधी विकेटों में कड़क करके मारेगा, आउट हो जाएंगे आप। उसमें क्या करेंगे आप? कोई कहेंगे कि कोई साइट में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, पीछे से कोई हिल रहा था, आपके प्लेयर को जो है वो आउट करार दे दिया जाएगा। ये फजूल बात है कि जी वो गेंद करवाने आए, आप भी रुक जाएं, आप पीछे हट जाएं, बैट्समैन कहे मैं नहीं खेल रहा, ऐसे नहीं होता। ये ना कंप्लेनिंग मोड में ना जाया करें, खेलें, उसको खड़े होकर छक्का मार दें, या हमारी तरफ से हमें उसकी तकलीफ नहीं है, लेकिन ये अजीबो गरीब किस्म की बातें ना करें। हाँ मतलब बहुत ज्यादा जो है ना पूरे इंडियन मीडिया ने जो है ना, मेरा ख्याल है उस्मान तारिक को जो है ना सारी जिंदगी में इतनी हाइप शायद ना मिलती, एक और इन्होंने खुद दे दी है। और अभी एक और बात इन्हें बता दो भाईजान, वो जब हमारा पीएसएल में या किसी और जगह खेलता है, हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स को वो कोई और तरह की गेंदें कराता है। हाँ, इन्हें भी तो यही फेंकता है ना, इन्हें भी यही बोले करता है। जब वो जिम्बाब्वे के खिलाफ हैट्रिक की तो यही गेंदें फेंक रहा था। तो आपके इंडिया वालों के लिए कोई साथ फूल रख के गेंद करवाए, वो ऐसे ही है। जिस तरह का बॉलर है उसी तरह की बॉलिंग करेगा। हम कहें कि अभिषेक शर्मा जो है जी वो सबको छक्के मारता, पाकिस्तान के खिलाफ छक्के ना मारे, चौके चौके खेल ले, यार ऐसे नहीं होता। थोड़ा सा ठीक है। अच्छा जी, ये शिव जो हैं, शिव आए हैं, शिव शर्मा, वो कह रहे हैं दिस टाइम इंडिया पाकिस्तान मैच गोइंग टू बी अ गुड मैच, उस्मान तारिक इज अ गुड बॉलर एंड इज ओके एज पर द क्रिकेट नॉर्म्स। अच्छा, इस तरह के कमेंट्स जो है वो ज्यादा वेलकमिंग है कि जो है ना आप क्रिकेट के ऊपर बात करें, वो हम लोग ऐड भी करेंगे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करेंगे, उनके ऊपर बात भी की जाएगी। तो मेरा ख्याल है शिव की जो बात है अली भाई वही है जो हम भी बात कर रहे थे कि इस दफ़ा जो है ना मैच थोड़ा सा फंसता हुआ नजर आ रहा है। मतलब हमें पिछले कुछ सालों से जो है ना वो ऑन पेपर ही जो है वो कंपैरिजन जो है उस तरह से नजर ही नहीं आ रहा था। ऑन पेपर ही हम लोग बड़ा वन साइडेड जो है ना ऐसे लग रहा था, यार नहीं यार, ऑन पेपर ही हम लोगों को लगता था यार ये टीम ना बड़ी हमारी हल्की है। ऑल्दो अभी भी इंडिया की टीम बहुत सुपीरियर है, इंडिया की बैटिंग हमसे फार सुपीरियर है, इंडिया का मिडल ऑर्डर हमसे बहुत अच्छा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन हम हमेशा जो है ना अगर देखा जाए तो बात वही है कि पाकिस्तान इंडिया के सामने कभी भी अपनी बैटिंग के जोर पे नहीं जाता। पाकिस्तान कभी भी ऐसा नहीं होता कि अपनी बैटिंग से जो है ना इंडिया को प्रेशराइज कर रहा है कि पाकिस्तान सुपीरियर है इन बैटिंग, तो इंडिया को जो है हम प्रेशर में ले आएंगे। वो हमारी स्ट्रेंथ हमेशा जो है वो हमारी बॉलिंग रही है, आइदर इट इज, और ज्यादातर जो है हमारी फास्ट बॉलिंग रही है, ठीक है। लेकिन अभी हम रिसेंट टाइम्स में देखें ऐसा हुआ है कि अब भी हमारी जो फास्ट बॉलर्स हैं उस तरह से अच्छे नहीं आ रहे। कुछ 3-4 साल हो गए इंडियन फास्ट बॉलर्स जो है बड़ी काट के साथ आ रहे हैं, बड़े एजी हो के आ रहे हैं, ठीक है। जसप्रीत बुमराह को देख लें आप, फिर सिराज को देख लें, ठीक है, शामी को देख लें, इन्होंने रेगुलरली बड़ा अच्छा परफॉर्म किया इंडियन फास्ट बॉलर्स ने। और इंडियन स्पिनर्स, इवन इंडियन स्पिनर्स जो है हमारे से बहुत ज्यादा सुपीरियर आ रहे थे। वो चाहे आप कुलदीप यादव को देख लें, अक्षर पटेल को देख लें, वरुण चक्रवर्ती को देख लें, हमारे से ये सुपीरियोरिटी इनकी थी स्पिन बॉलिंग में भी। लेकिन अभी इस वक्त अगर प्रेजेंट कंडीशन में देखा जाए तो हमारी जो स्पिन बॉलिंग है वो बहुत अच्छा करती हुई आ रही है। तो हम लोगों को जो बैटिंग से साइड से हमारा इतना जोर नहीं होता कि हम इंडिया को प्रेशर में ले आएंगे बैटिंग से। बैटिंग इज ऑलवेज वीक, लेकिन अभी जो हमारी स्पिनिंग ऑप्शन है ना वो बहुत कुशन देगी हमारे बैट्समैन को। ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। अभी मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा इंडियंस के लिए कि यार आप देखो, आपको एक बॉलर जो है ना वो प्रॉब्लमैटिक लग रहा है या मुश्किल लग रहा है, आप ये देखो उस बॉलर ने पहली दफा इंडिया के 11 प्लेयर्स को फेस करना है। सही बात है, पहली दफा, मतलब एक को आउट कर लेगा, दूसरा आगे मार सकता है ना। 11 मुख्तलिफ प्लेयर्स हैं जो उसने नहीं जिन्हें गेंदें करवाई हुई, हाँ ठीक है। उसने कभी पाकिस्तान की तरफ से इंडिया के खिलाफ मैच नहीं खेला हुआ, तो वो कितना प्रेशर में होगा, लगता उसकी आप जरा देखें। और आप लोगों ने तो मीडिया फ्रेंजी, मतलब आप लोगों ने नहीं, आपके मीडिया चैनल्स ने जो है
उन्होंने कितना उसके खिलाफ एक बाजार गर्म किया हुआ है, तो वो भी लड़का फुल प्रेशर में होगा। प्रेशर, हाँ बिल्कुल ऐसे, तो ये हम बड़ी चाहते सही हैं- बात कर रहे हम हैं। चाहते हैं कि लोग जो है ना अपने प्रेशर से निकल के खेलें और अपनी परफेक्ट गेम दें जो वो दे सकते हैं, जितने वो केपेबल हैं, ताकि एक मजा आए, इंडिया पाकिस्तान का यादगार रहने वाला मैच जो है ना हाँ। वो बने। और यार मैंने एक बात डिस्कस करनी थी। एक तो हमने अभी बात करनी है कि हम स्कोर्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लो स्कोरिंग मैच होगा, हाई स्कोरिंग होगा, एक इसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि जसप्रीत बुमराह जो हैं, अगर वो छठा ओवर करवाने आए जैसे वो अभी करवा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के लिए जो मिडिल ऑर्डर तब हो जाएगा ना उनके सामने हाँ जी, एक्सपोज, तो वो मुश्किल साबित होंगे? मुश्किल साबित होंगे। क्यों? वो जो है ना वो प्रॉब्लम, अगर जसप्रीत बुमराह आते, मेरा ख्याल है कि शायद हम लोग बेटर रह जाएं उस वक्त, क्योंकि उस वक्त बाबर होगा। मेरा ख्याल है बाबर जो है ना बुमराह को खेल लेगा। अगर कुलदीप उस वक्त में बॉलिंग कर रहा होगा ना, तो हम लोग जो है ना ज्यादा प्रेशर में होंगे, इंस्टेड ऑफ के जसप्रीत बुमराह इन द मिडल बॉल कर रहे हो। अगर कुलदीप यादव दरमियान में आ जाते हैं, वो हमारे लिए ज्यादा कल प्रॉब्लमेटिक है। करवा दिया उन्होंने, कुलदीप से ओपन करवा दिया। अगर कुलदीप से ओपन देखें, अगर वो करवा देते, मेरा ख्याल है वो करवाएंगे तो वो किसी फास्ट बॉलर से करवाएंगे स्टार्ट शायद। मेरे ख्याल में कल अनयूजुअल टैक्टिक्स अप्लाई होंगी। परसों, मेरा मतलब है परसों जो है, मुझे लगता है दोनों टीमें जो हैं वो एक अपनी आउट ऑफ द बॉक्स किस्म की अप्रोच के साथ आएंगी। मुझे लग रहा है बड़ी अजीबोगरीब चीजें होने वाली हैं। ठीक है। और बस मैच हो जाए सही। हाँ मैच, ये भी तो मैच बात हो है। जाए। अली भाई आप बात कर रहे थे कि देखिए लो स्कोरिंग मैच होगा, हाई स्कोरिंग मैच होगा। बात ये कि अभी 20 ओवर पूरे होंगे तो फिर हम वो है ना सारी चीजें उसके ऊपर चली फिर जाती भी हैं। अगर पाकिस्तान पहले खेल अगर लेता पाकिस्तान पहले खेलता है तो वो मेरा ख्याल है हाई स्कोरिंग मैच नहीं होगा। नहीं वो होगा। नहीं होगा। वो पाकिस्तान अगर मैच खेलता तो वही 170 175 इस तरह 180 के करीब अच्छा, मैं स्कोर होगा हमारा। मैं, 180 तक होगा मुझे लगता है। मुझे लगता है हम 200 टच कर सकते हैं। 200 टच करेंगे, आपको ये लग रहा है? मुझे लग रहा है 200 अच्छा, touch अगर वैसे हमने अगर इंडिया से जीतना है तो हमें तो फिर 200 तो करना ही करना है। हाँ जी। क्योंकि हम लोग और भाई 160 पे तो इंडिया से जीत नहीं भाईजान, सकते। हम एक चीज का ना अपने तौर पे मानने वाले हैं कि अगर पाकिस्तान ने कोई मैच जीतना है ना, से पाकिस्तान ने 180 किया है, तो अगली टीम को 130-40 के ऊपर बुक करना है, क्योंकि आखिरी 40 का क्वेश्चन जो है ना हम एक ओवर में पूरा करवा सकते हैं। ये ऐसे हम कमाल ये हमारा है, कमाल ही बिल्कुल कर ऐसे ही देते हैं है। ना। ये हम किसी भी टाइम जो है ना वो जैसे तो हमने हमारा क्वेश्चन जो है ना वो 40 रन का क्वेश्चन है। हमने 19वें ओवर का जब इख्तिताम करना है तो आखिरी ओवर में इतने बचते हो तो शायद हम बचें, सही बात है। वरना आखिरी ओवर में हमने ऐसे ऐसे। सोना राम है जी अली भाई, वो सोना राम कह रहे हैं उस्मान तारिक 15 फरवरी धुलाई होगी। ठीक है भाईजान, सोना राम हो सकती है। हम तो खुद इस चीज में है कि किसी भी प्लेयर को पढ़ सकती है, कोई प्लेयर भी चमक सकता है। ठीक है, आप इंडियन है, बिल्कुल सही है। आपकी तारीफ से आपकी ख्वाहिश की आपकी बैट्समैनों को लाज रखनी चाहिए, और हम चाहते हैं कि हम आपके चाहते बैट्समैन हैं। हमारे आपकी बातों की लाज रखें, हमारे बैट्समैन हमारी बातों की लाज बिल्कुल, रखें। हम तो चाहते हैं कि उस्मान तारिक 10 के 10 उड़ा दे। ठीक है, लेकिन मतलब वो जो ये ठीक है, ये बात ठीक है कि जब आप एक अपने मुल्क के आपको अपने मुल्क को सपोर्ट करना चाहिए, उस चीज़ में कोई हर्ज नहीं है। और लेकिन हाँ करना उस तरह चाहिए इन अ डिसेंट वे। ठीक है, वो गाल गलोच से निकल के, फजूल बातों से निकल के, हाँ क्रिकेटिंग डिस्कशन करें, वो ज़रा ज़्यादा बेटर रहता है। अच्छा जी, ये आर्यन शर्मा है जी, कह रहे हैं हर बार लगता है तुम लोगों को पता चल जाएगा 15 को अगर अभिषेक खेल गया तो समझ लो पाकिस्तान कहानी 6 ओवर में कहानी खत्म कर देगा। आर्यन शर्मा यार, बात यह कि हम लोग चाहते हैं, एटलीस्ट हम दोनों तो चाहते हैं, बाकियों का तो हमें नहीं पता, लेकिन हम दोनों तो चाहते हैं अभिषेक शर्मा खेले, अभिषेक शर्मा मैच से बाहर ना हो, इंडिया आए पूरी स्ट्रेंथ से। अभिषेक शर्मा अगर नहीं होगा ना तो भाई मैच में हो सकता है इंडियंस को मजा ना आए कि अभिषेक शर्मा नहीं खेल रहा, लेकिन एज अ पाकिस्तानी हमें मजा नहीं आएगा कि अगर अभिषेक शर्मा ना खेल रहा हुआ। अभिषेक शर्मा खेल रहा होगा तो ही मैच में तड़का पड़ेगा, वो चाहे हमारी धुलाई करे, चाहे शाहीन ऊपर से उसको उड़ा दे या फहीम उसको उड़ा दे। ठीक है, यानी कि दोनों में से एक कॉन्टेस्ट होना चाहिए। हमें एक चाहिए, एक लड़ाकेदार कॉन्टेस्ट, वो अभिषेक शर्मा होगा तो मिलेगा। क्योंकि अभी विराट निकल गया है, रोहित निकल गया, रोको चले गए हैं, और रोको के बगैर जो है ना वो इंडियन टीम उतनी स्ट्रांग नहीं है। या ये तो मानने वाली बात है अली भाई कि विराट जब तक था, रोहित जब तक था, यार वो लोग तो एक्सेप्शनल थे। उन जैसा प्लेयर अभी पूरी टीम में नहीं है। अभिषेक शर्मा जितना मर्जी हार्ड हिटर हो, जितना मर्जी मार ले, ये लेकिन ये मुझे नहीं लगता ये हो ही नहीं सकता। लगता क्या ये हो ही नहीं सकता कि विराट के लेवल को कोई मीट कर दे। अच्छा, ये हमारे जो भाई हैं ना, इनको एक और भी कहना चाहूँगा बात कि भाईजान वो जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था ना,
उसमें भी हमें नहीं लगता था हमारी टीम जीत सकती है, जीत गई ना। वो जो बाबर ने और रिजवान ने सिंगल हैंडेडली, मतलब उन दोनों ने ही 0 के लॉस के ऊपर जब वो मैच जीत लिया था ना, हमें वो लगता ही नहीं था, हमें 4 दिन लगता रहा हमने ख्वाब देखा है। ठीक है, हम एक दूसरे को चुटकियां, अपने आप को चुटकियां चपेड़े मार मार के चेक कर रहे थे कि ये ख्वाब तो नहीं सही बात है, सही बात है। हमें कभी भी नहीं लगता कि यार हम आपसे जीत सकते हैं, आपकी टीम बड़ी टीम है, बड़ी टीम है, ठीक है। तो जिस दिन जीत जाते हैं ना उस दिन लेकिन हमारा जैक लग जाता है। हम यहाँ पाकिस्तान में पीते वीते नहीं है लेकिन हमें चढ़ जाती है उस दिन नहीं हम पकड़े जाते फिर। तो ये बात समझ लें कि बगैर दारू के भी हाई करने का ना जो हुनर है वो हमारी टीम के पास है और बड़ी बड़ी चढ़ी हुई उतारने का हुनर भी इसी टीम के पास है। सही बात है। और एक बात है अली भाई, जितना मर्जी हम लोग हम तो खुद राइट ऑफ भी कर देते हैं ना, हम जरा रियलिस्टिक बात करते हैं कि यार हम लोग उनके साथ ऑन पेपर उतने स्ट्रांग नहीं है, लेकिन देख लें वो लास्ट एशिया कप में भी था, ऑल्दो 3-0 ही हुआ, हम तीनों ही मैच हार गए, लेकिन जिस तरह से हम पहले 2 मैच हारे थे, हमें थर्ड मैच उससे भी बुरा हारना चाहिए था। असूलन तो हमें उससे भी बुरा हारना चाहिए था कि हमारा मोरल बिल्कुल ही जमीन के अंदर होना चाहिए था कि हम आखिरी 2 मैच इतने बुरी तरह हार के आए इंडिया से, लेकिन थर्ड मैच देख लें वो ऑन द अदर साइड चला गया। मतलब वो बिल्कुल एंड टू एंड जो है आखिरी ओवर तक मैच आ गया। हारिस रऊफ अगर उस दिन कुछ कर जाते तो मैच हम जीत सकते थे, ठीक है। वो फाइनली हमने वो टूर्नामेंट का फाइनली हमने जीत जाना। तो ये भी बात है, ऑल्दो मुझे ये चीज पसंद नहीं है कि जो है हम इतने अनप्रेडिक्टेबल हैं, ठीक है। इस चीज का कोई जो है ना होना नहीं चाहिए स्पोर्ट्स में। अनप्रेडिक्टेबिलिटी को जो है ना, अनप्रेडिक्टेबिलिटी को जो है फैसिनेट नहीं करना चाहिए उसको। जो कहते हैं ना कि यार वो ये कोई वो मजे की चीज नहीं है। एक दफा मुझे इनसे पूछने दें यार, ये क्या नाम था इनका भाई का? आर्यन नाम था जी। आर्यन भाई, अपने दिल पे हाथ रख के सिर्फ एक बात बताओ मुझे आज, सिर्फ आपने कसम खानी है अपने दिल की, वो जो क्या कहते हैं मुझे, कौन सी? आई शपथ। आई शपथ। आई शपथ तो वो वालदा को कहते हैं, वो माँ की कसम या जिसकी भी, जिस सच्चे दिल से जवाब देना है। आपको अपनी टीम के ऊपर लगता है कि T20 के 3 मैचों के अंदर ऑस्ट्रेलिया को 3 दफा 100 रन से हरा सकते हो आप लोग? मैं कहता हूं आप लोग नहीं हरा सकते। हमें भी नहीं लगता था हमारी टीम हरा सकती है। हमारी टीम ने 3 दफा तकरीबन 100 रन से हरा दिया। 90 3-0 कर दिया, 90 100 110, ठीक है। 10-10 रन इंप्रूव करते रहे, यानी तकरीबन अगर हम इसका वो लगाएं मीन निकालें तो 100 रन से हराया 3 दफा। ये हम कभी एक्सपेक्ट नहीं करते थे। हम इसी सेट के ऊपर बैठ के यहाँ कह रहे थे पाकिस्तान 2-1 हारेगा, 2-1 हारेगा। हम दोनों की हमारी टीम ने हमारे सर में जूते मारे कि नहीं भाई हम कर सकते हैं। तो हमारी टीम जो है ना कुछ भी कर सकती है, किसी से भी हार सकती है, किसी से भी जीत सकती है। तो इतना वो ज्यादा उसको नहीं करना चाहिए। T20 की गेम है यार, कुछ भी हो सकता है। शिव शर्मा साहब हैं अली भाई, वो कह रहे हैं आई फील मिस्टर बाबर आजम शुड कम गुड टू मेक इंडिया पाकिस्तान राइवलरी मोर लाइवली एंड स्पोर्टिंग। देखें ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये शिव की जो बात है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बाबर परफॉर्म करता है तो यार जो मर्जी कर लें, हम लोग बाबर पे इतना क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है, क्योंकि परफॉर्म नहीं कर रहा। अभी सारा पाकिस्तान जो है इतना ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहा है उस बंदे को, ठीक है। एक्स प्लेयर्स भी कर रहे हैं, इंडिया इतना करता है, पाकिस्तानी भी बहुत करते हैं, लेकिन जो मर्जी कर लें वो बंदा है जो इस टीम का सबसे बड़ा स्टार है, ठीक है। ही इज द स्टार, ही इज द जो है ना वो क्राउड पुलर। वो स्टेडियम में आता है तो क्राउड आता है, वो जब आउट होके चला जाता है तो क्राउड निकलता है, आंखों से देखा है लोग। वो आउट होके जाता है तो लोग खुश हो रहे होते हैं कि यार ऊपर वाला बैट्समैन आउट हो गया है तो बाबर की बारी है, बाबर के नारे पड़ रहे होते हैं क्राउड में। ये बात है, ये बात सच है। और ये ना अगर पाकिस्तान, बिल्कुल सही बात है कि अगर पाकिस्तान इंडिया का कॉन्टेस्ट अच्छा करना है ना तो बाबर का प्ले करना बहुत जरूरी है। बाबर प्ले करेगा ना अली भाई तो वो ना सिर्फ पाकिस्तान में जो है वो उसकी हाइप बनेगी, वो इंडिया में भी हाईलाइट्स बनेंगे। यार पूरी दुनिया से डिस्प्ले पे रखा गया, ये डिस्प्ले के लिए रखा गया ये मैच, पूरी दुनिया से शायकीन आ रहे हैं। मैच के अंदर ना चले बाबर, आपके लोग ना चलें, मजा कहाँ आएगा? देखिए जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था ना तो विराट कोहली जब खेलने आता था ना तो हमारी ख्वाहिश ये नहीं होती थी कि ये अंडे के ऊपर निकल जाए, 0 पे आउट हो जाए। वो स्कोर करता जाता था ना तो हमें डर भी लग रहा होता था, ख्वाहिश होती थी कि यार 50 करके आउट हो जाए, हम जीत जाएं। सही बात, ख्वाहिश होती थी जीत जाएं, लेकिन बाबर वो विराट को वो गंदे स्कोर के ऊपर आउट होने का मजा नहीं आता, नहीं आता। सही बात है। और तो यार अली भाई बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मतलब रोहित, अभी जब रोहित की कैप्टनसी में वर्ल्ड कप जीता है इंडिया, ऑल्दो इंडिया जीता है, ठीक है यार, वो जो उसने ट्रॉफी पकड़ के यू सेलिब्रेट किया, मतलब हम लोगों ने अपनी शेयर की है अपनी फेसबुक पे, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, ठीक है, उसके वो चीजें शेयर की हैं, एज अ फैन शेयर की हैं। ऑल तो पाकिस्तान तो बाहर हो गया था वर्ल्ड कप से, इंडिया जीता, रोहित की कैप्टनसी में जीता, लेकिन खुशी इस बात की हुई कि यार वो बंदा जो डिजर्व करता था
वो हिटमैन जो है ना, वो असल में हिटमैन था इंडिया का। मतलब उस बंदे ने यार क्या क्या 264 स्कोर उसने कर दिया यार एक ओडीआई इनिंग्स में, ठीक है, और एक दफा नहीं 3 दफा 200 प्लस उस बंदे ने रन कर दिए। तो वो जो है ना एक फेयरवेल वो डिजर्व करता था कि यार वो जब जाए ना तो उसके साथ जो है ये टूर्नामेंट लगा हो कि यार उस बंदे ने भाई ये टूर्नामेंट जितवाया, ये टूर्नामेंट जितवाया, ये टूर्नामेंट जितवाया। तो यार उसकी हमें तो खुशी हुई थी। विराट ने जब सेंचुरी की थी 3 साल के गैप के बाद, पूरे पाकिस्तान ने प्यार भेजा था उसे, लव 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 लव। हर बंदे ने विराट की वो वीडियोस, उसकी सेलिब्रेशन शेयर की, ठीक है, हर बंदे ने शेयर की। तो विराट, रोहित, ये जो अच्छे प्लेयर हैं इनके बारे में सारे पाकिस्तानियों के दिल में इज्जत है, लोग फैंस हैं, लोग प्यार करते हैं और करते भी रहेंगे। अभी भी देखें विराट अभी साइड पे हो गया, रोहित अभी साइड पे हो गया, हम लोग अच्छी ही बात कर रहे हैं उनके बारे में। तो ये तो इनका, और दूसरी बात ये कि इनका गैप ना फिल नहीं हो सकता, ये विराट और रोहित का गैप फिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान के पास ये बहुत बड़ा चांस है कि अगर हमने अब इंडिया को हराना है, दे आर नॉट देयर, ठीक है, और यू आर ऑल्सो गोइंग गुड, ठीक है, दिस इज द राइट टाइम, दो गो फॉर द किल। पाकिस्तान ये मैच लेके जा सकता है एज अ पाकिस्तानी। बहुत उम्मीद है कि इस दफा हम जो है ना इंडिया को हरा सकते हैं। ये एक कमेंट है जी, कह रहे हैं कि शिव भी हैं, वो कह रहे हैं यू गाइज आर प्रैग्मेटिक एंड जुडिशियस इन योर एनालिसिस। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका। और ये कुछ भाई हमारे काफी सारे इंडिया से हिंदी में कमेंट कर रहे हैं, यार हम लोग हिंदी नहीं रीड कर सकते, समझ नहीं कर रहे, आप इसको इंग्लिश में नहीं, ट्रांसलेट की नहीं आ रही, आप अगर या इसको रोमन पे कर दें, ठीक है, या आप इसको इंग्लिश में कर दें तो हम लोग जो है ना ये कमेंट्स भी आपके और अगर किसी ने कोई कर सकता है उनकी जगह पे ट्रांसलेट कर सकता है, और गालियां नहीं है तो प्लीज कर दें। गालियां नहीं है तो हाँ बिल्कुल हम लोग गालियां लिखी हैं तो आप कहते हैं कि यार 2 शेर बैठे हुए हैं या ऐसे कुछ अपनी तरफ से चेंज कर दीजिएगा। अच्छा यार, एक और बात है यार, ये आकिब जावेद ने ये का कमेंट आया कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम डिड नॉट से नो हैंडशेक्स विद इंडियन प्लेयर्स, इंडियन क्रिकेट टीम नीड्स टू करेक्ट इट्स बिहेवियर। अच्छा यार, एक इस पे ना अली भाई मेरी जो है ना इख्तलाफ है। देखिए अगर एक टीम आपसे हैंडशेक नहीं करना चाह रही ना, तो यार यू शुड बी स्ट्रांग इनफ, या आपको इतना अपराइट होना चाहिए कि आपको पीछे पीछे नहीं जाना चाहिए किसी के। ये एक इशू बनाया ही क्यों हुआ है हैंडशेक वाला इशू, ठीक है यार, फॉर व्हाटसोएवर रीजंस। अगर एक टीम आपसे, या अगर वो टीम क्या यार, अगर कोई इंसान भी आप उसको इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में देख लें, अगर लेट से आप मेरे से हाथ नहीं मिलाना चाहते या मैं आपसे हाथ नहीं मिलाना चाहते, तो यार सामने वाला क्यों ही कोशिश करेगा कि यार नहीं आप भी मेरे से हाथ मिलाएं ही मिलाएं। नहीं यार ऐसी बात नहीं है रबी, एक मसला यह है कि दुनिया भर में क्रिकेटिंग कल्चर के अंदर एक चीज़ है कि मैच ख़त्म होने के बाद 2 टीमें आपस में हाथ मिलाएंगी, चाहे आपने उसे कुत्ते की तरह हराया है, या आपने टफ मुकाबले के बाद हराया है, या आपने उसको जेर कर दिया, उसके खिलाफ 3000 किस्म के रिकॉर्ड बना दिए। यार है एक कल्चर है, उस कल्चर को तोड़ना नहीं चाहिए यार, नहीं चाहिए ना, लेकिन ये 2 वे, अगर जब तक ये 2 वे नहीं है तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यार आप जो है ना सामने वाले को जबरदस्ती कैसे फोर्स कर सकते हैं। 2 टीमें आपस में क्यों खेल रही हैं फिर? तो यार अली भाई ये तो अब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है ना, क्या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, ये भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है कि खेलना भी है दोनों ने लाजमी है। इसके लिए भी पूरी पॉलिटिक्स जो है मूव हो जाएगी कि इन दोनों को खिलाओ, और इसके लिए भी पॉलिटिक्स मूव कर देंगे कि हाथ ना मिलाओ। यार नहीं, मुझे आप एक बात बताएं ना मुझे आप, कि पाकिस्तान टीम तो उस दिन मैच के बाद भी गई ना कि हाथ मिलाने के लिए गई, लेकिन उन लोगों की एक बॉडी लैंग्वेज थी, उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया अपने ड्रेसिंग रूम का, मतलब उनका क्लियर कट सिग्नल था ना कि उन्होंने हाथ नहीं मिलाना। अब मुझे एक ये बात बता दें कि जब सामने वाला बंदा नहीं आपसे हाथ मिलाना चाह रहा, तो आप उसको कैसे किसी इंसान को फोर्स कर सकते हैं कि नहीं यार तू गुडविल जेस्चर दे हमें। अब अगर वो खुद आके हाथ मिलाते, अगर वो खुद आके हाथ मिलाते तो पाकिस्तानी ऐसा हो ही नहीं सकता ना हाथ मिलाए। अभी देखे ना, मेरी बात सुने, ये क्रिकेट में हाथ नहीं मिला रहे थे, ठीक है, तो जयशंकर साहब जब आए, उन्होंने आज सादिक से जो पाकिस्तान के स्पीकर कौमी असम्बली हैं, वो आए, आके मिले, हाथ मिलाया, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया कि जी मैं जयशंकर हूं और मैं इस तरह ब्ला ब्ला ब्ला। आज सादिक साहब भी मिले और वो कैप्चर हुआ सारा कुछ, ठीक है। इंडियन मीडिया के कैमरामैन ने, जो जयशंकर साहब के साथ कैमरामैन थे, उन्होंने वो विजुअल्स रिकॉर्ड किए, वो हर तरफ चले, ठीक है। तो उन्होंने उस बात को ये कहा कि यार ये जिसकी एक्सप्लेनेशन दी इंडिया में, वो उस चीज पे भी प्रेशर बन गया कि यार इन्होंने हाथ क्यों मिलाया। उस चीज की उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन दी थी कि यार ये डिप्लोमेटिक नॉर्म्स होते हैं, तो इस चीज को फॉलो करना होता है। तो अगर डिप्लोमेटिक नॉर्म्स को आप फॉलो कर सकते हैं, तो ये भी तो स्पोर्ट्स के नॉर्म्स है ना, जिसमें आपको गुडविल जेस्चर्स होते हैं कि यार आप लोग हाथ मिलाते हैं और फिर वो खेलते हैं। एम्बेसडर्स होते हैं, एम्बेसडर्स होते हैं। अब इनको ये बेसिकली ये ना थोड़ी सी हरकत ही फजूल थी कि यार प्लेयर्स को कह के उनसे ना करवानी है कि ना ट्रॉफी लेनी है ना हाथ मिलाना है। वो इतना ज़्यादा वो चीज़ जो है ना ग्रो कर गई कि वो अब यहाँ तक बात आ रही है। खैर हम चाहते हैं कि ये 15 फरवरी वाला टाकरा है, ये बहुत ही ज़्यादा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ खेला जाए, और इसके अंदर सिर्फ स्पिरिट की
खुशबू ना आए। इंजी भाई का एक ये ले लेते हैं, फिर उसके बाद ना हम जरा क्या है? इंजी भाई कह रहे हैं कि यार इस दफा जो है ना पाकिस्तान इंडिया को हराएगा। अब ये कोई आम बंदा कह रहा हो तो वो एक और बात है, लेकिन इंजी भाई क्योंकि मेरे हिसाब से पाकिस्तान की हिस्ट्री में इंजमामुल हक से बड़ा बैट्समैन आज तक नहीं आया, ठीक है। वो नेम एनी अदर बैट्समैन, फॉर मी इंजमामुल हक इज द बिगेस्ट बैट्समैन। मेरा सवाल है कि वो कैसे प्रेडिक्ट कर रहे हैं? वो देखें, अब वो एक बैट्समैन है ना यार, वो उन्होंने सारी जिंदगी क्रिकेट खेली है, कैसे? उनका एक एनालिसिस है, उनका एक एनालिसिस मेरा है। मज़ाहिया सवाल इसके अंदर यही बनता है कि कैसे आप यार, आप इधर पाकिस्तान में बैठे हैं ना, आप उस सिचुएशन के अंदर बैठे हुए हैं, आप सिर्फ प्लेयर्स के साथ आप फोन पे गपशप लगा सकते होंगे, उसकी बेस के ऊपर इंजी भाई आप कैसे बता रहे हैं कि पाकिस्तान लाजमी जीत जाएगा? और अगर हार गया तो आप आगे से क्या कहेंगे? मतलब आपने कोई लिख दिया है, आपने कोई, आप सिग्नेटरी हैं उस डिसीजन के कि यार अगर इंडिया ने 300 स्कोर भी किया तो 80 200 भी बना लिया तो 80 जीत गए, ये मैं लिख के दे रहा हूँ। ऐसे नहीं होता यार। वो जो उस दिन जो अच्छा खेलेगा, नहीं यार उस मोमेंट को जो, वो तो ठीक है आपकी बात, लेकिन देखें प्रेडिक्शंस तो होती है ना। अब आप चाहे फुटबॉल में देख लें, जब वर्ल्ड कप हो रहा होता है, ठीक है, फाइनल चल रहा है, हर जो एक्स फुटबॉलर्स होते हैं उनकी एक प्रेडिक्शन होती है, उनका एक एनालिसिस होता है। अभी हम भी तो एनालिसिस दे रहे हैं ना। फुटबॉल इज समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट। फुटबॉल के अंदर 1 और 2 गोल का फर्क जो है ना पूरे मैच में बरकरार रह सकता है, और उसको आप डिफेंड भी कर सकते हैं और उसको आप लेके भी चल सकते हैं। और आपको पता होता है कि स्पेन की टीम खेल रही है तो अगर वो अर्जेंटाइन से खेल रही है तो इनका कितना डिफरेंस रह सकता है और कौन स्कोर कर सकता है। आपको उनके फॉरवर्ड्स का पता होता है, आपको उनके डिफेंडर्स का पता होता है। इस तरह की चीज़ प्रिडिक्ट करना निस्बतन आसान होता है फुटबॉल के अंदर। क्रिकेट के अंदर यार कैसे कर सकते हैं? और इंडिया इज़ अ मच सुपीरियर टीम एट पेपर, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं? मतलब आप ये कह सकते हैं, विशफुल थिंकिंग कह सकते हैं आप उनकी कि यार वो दुआ दे रहे हैं कि पाकिस्तान जीत जाएगा, मुझे लग रहा है, लेकिन ये लाजमी जीतेगा, ये कैसे कह सकते हैं? नहीं, अपना एनालिसिस तो उनका हो सकता है ना कि यार वो हो सकता है उनको ये लग रहा हो यार हमारी बॉलिंग इस दफा बड़ी स्ट्रांग है जो इंडियन बैटर्स को फंसा सकती है। मतलब एक एक्सपर्ट का ओपिनियन तो अपना होता है ना। वो हम लोग तो देखें, हम लोग क्रिकेट खेले नहीं, हम तो गली मोहल्ले की क्रिकेट खेले। नहीं, इसका एक सेकंड इंजमाम ये कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है, ये मैं इस तरह की बातें मैं भी करता हूं, लेकिन इंजमाम चूंकि मैं नहीं हूं तो मैं उनके ऊपर तनकीद कर सकता हूं, क्योंकि मैं एक बेवकूफ़ हूं। इंजमाम साहब एक इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, उनसे सवाल पूछना बनता है कि सर अगर आप कह रहे हैं कि ये मैच पाकिस्तान 15 का जीतेगा, तो इसका मतलब है कि अगर फाइनल में टकरा होता है दोबारा, ये सेमीफाइनल में, तो सेम सिचुएशंस होंगी, दोबारा जीत जाएगा। देखिए वो तो आपकी फीलिंग अभी तो एक मैच के लिए होती है ना। क्यों एक मैच? जब फाइनल तक आएंगे वो दोबारा प्रेडिक्ट करेंगे यार, उनको जो लग रहा होगा। भाई मतलब एक मैच तक कैसे हो सकती है? आइदर समथिंग इज यानी गुड टू गो फॉर एवर। अगर मतलब इसका मतलब यह है कि इंजमाम को अगर लग रहा है पाकिस्तान जीतेगा, तो इसका मतलब यह है कि 100 इंस्टेंसेस के ऊपर अगर ये मैच दोबारा किया जाए तो पाकिस्तान 80% जीतेगा। अली भाई ये कोई ऐसा थोड़ी है कि एल्गोरिदम आप रन कर रहे हैं कि आपने कोई कोड थोड़ी आपने एंटर कर दिया तो उसके बाद रिजल्ट सेम ही आएगा। मतलब ये तो एक गेम है, एक स्पोर्ट है, इसमें ऐसा थोड़ी है कि आपने वो सेम फॉर्मेट है उसके ऊपर आपने चीज चला दी है, वो हर दफा एंड रिजल्ट उसका सेम होगा। तो ये एक गेम है ना अली भाई। वो हम तो क्या कह सकते हैं? उनका ओपिनियन है, उनके ओपिनियन को तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए ना। हम ये उस पे जजमेंटल नहीं हो सकते कि वो उन्होंने ऐसा क्यों कह दिया। उनका ओपिनियन है, वो साथ मेरा ख्याल कह देना, उनका ही ख्याल ही है, ये बेसिकली उनका ख्याल है। वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि भाई मैं पाकिस्तान जीतेगा, अगर नहीं जीतेगा तो मेरी गर्दन ला देना तुसी। देखिए अब आप कह रहे थे कि पाकिस्तान की टीम नहीं जाएगी, पाकिस्तान की टीम नहीं जाएगी। मैंने कहा था मैं माजरत करूंगा, आपने कहा था आपने माजरत करूंगा। हमने माजरत क्या करनी है? आपने पिज्जा खिलाया हमें, आज तक तुसी अपना ते पिज्जा खवाया नहीं, तुसी इंजमाम भाई के पीछे बैठ गए। मैं आपको बताता हूं कि मैंने इसे पिज्जा क्यों नहीं खिलाया। आज हम पाकिस्तान के मैच के लिए पाकिस्तान की शर्टों का इंतजाम कर रहे थे। अगर मुझे एक्सेल आता है तो इस बंदे के लिए 2XL आ रही थी। कितना दुख होता है कि आपका छोटा भाई हो और वो 2XL पहनता हो, कितना दुख होता है। खुद बताइए, खुद अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि आप अपने छोटे भाई को ओवर ग्रो करता हुआ देख सकते हैं, अली भाई बन रहा हो। ऐसी बातों से जो है ना पिज्जा नहीं छुपना आपका। जो आपका पिज्जा है वो अभी तक पड़ा हुआ है। और ना सिर्फ मैं, मेरे साथ जिशान, सोशल मीडिया वो मैडी देख रहा है, एहसन देख रहा है, ठीक है, रफी भाई हैं हमारे टेक्निकल वाले, सारे हैं, इतने सारे लोग हैं, इन्होंने आपको पिज्जा नहीं भूलने देना। पाकिस्तान की टीम चली गई है, आपको इंजमामुल हक का ओपिनियन इतना चुभ रहा है, अपना पिज्जा आपको याद नहीं है। मुझे तो सिर्फ ये चीज चुभ रही है कि आप पाकिस्तान की टीम से कहें कि परफॉर्म करे, आप उसे पहले ही ना जिता दें, राइट ऑफ ना करें। यार नहीं, कोई नहीं अली भाई, कोई नहीं जिता रहा, लेकिन हर बंदा अपना ओपिनियन दे रहा है, हर बंदा अपनी गट फीलिंग बता रहा है। तनवीर अहमद साहब है, वही वाली बात है जो हमने जिससे स्टार्ट किया था कि फखर जमान, वो कह रहे हैं जी भाई फखर जमान और नसीम शाह को लाजमी लेना चाहिए। बात देखें फिर वहीं आ गई है ना कि आप फखर जमान, आप वो फखर जमान को कह रहे हैं आपने लेना है। फखर जमान को किसकी जगह लें तनवीर अहमद साहब? क्या बाबर की जगह फखर जमान को हम खिला लें?
या उस्मान खान को निकाल के फखर जमान को खिला लें और बाबर आजम से कीपिंग करने करें। इंडिया से शायद 13 खिलाने। अच्छा, और नजीम शाह को लाजमी होना चाहिए। बात यह है कि अब या तो फिर देखिए फखर एक साइड पे एक कंडीशन में आ सकता है, या आप फहीम ड्रॉप कर दें, आप अपना एक बॉलिंग ऑप्शन एक और ड्रॉप कर दें, फखर जमान को ऐड कर लें, ठीक है। या अगर अब आपने नसीम को भी लेना है, 2 फास्ट बॉलर ऐड करने हैं आपने, तो फिर आपको एक स्पिनर कम करना पड़ेगा, या फिर अब आप उस्मान निकाल दें या आप फहीम निकाल दें, कोई एक तो आपको एक कहीं से तो आपको छोड़ना पड़ेगा ना। अब फहीम का एडवांटेज ये है कि 8वें नंबर तक बैटिंग आती है हमारी फहीम के साथ, ठीक है। तो और साथ वो एक वो बॉलर भी ऐसा है कि थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स है, तो वो जो है ना विकेट भी निकाल सकते हैं। जैसे अभिषेक शर्मा पिछली दफा फहीम अशरफ ने आउट किया है, शाहीन ने आउट नहीं किया, शाहीन को छक्के मार रहा था। अभी तो मैं इस चीज के ऊपर नाराज हो रहा हूँ कि पाकिस्तान ने वो स्पिनर रखे हुए हैं भाई साहब उस्मान तारिक साहब, वो ठीक है, उनका बड़ा खौफ है, वो 6 फुट 4 इंच कद है यार, कोई बैटिंग सिखाओ, इस बंदे से छक्के मरवाओ, ये तो बड़े लंबे मार सकता है, जरा उसकी बैटिंग के ऊपर भी काम शुरू करो ताकि थोड़ा सा उसका भी कोई ऑलराउंड हाथ पड़ना शुरू हो। चलें, ये रत्ना साहब हैं, रत्ना साहब कह रहे हैं आई थिंक सईद अजमल के बाद आज तक मुझे नहीं लगता कि कोई पाकिस्तानी स्पिनर इंडियन बैटर को परेशान किया होगा, आपकी क्या राय है? अच्छा रत्ना भाई, बात यह कि यार पाकिस्तानी जो है ना स्पिनर्स आए बड़े सारे हैं, ठीक है, और तंग भी करते रहे, ऐसा नहीं है कि आगे अगर हम लेकिन करंटली अभी बात करें कि करंटली अभी जो अभी मैच है हमारा, तो ऐसा मुझे लगता है कि अबरार तंग करेगा यार, ठीक है। अबरार ने लास्ट भी एक था हमारा जो T20 वर्ल्ड कप गुजरा था, तो उसमें भी थोड़ा सा डिस्टर्ब किया तो था इब्रार ने। तंग करने को तो शादाब कर गए थे यार आप हाँ। लोगों को तंग चैंपियंस ट्रॉफी में, वो एक आध इंस्टेंस की बात हम नहीं करते, हम सिर्फ ये करते हैं कि लॉन्गर रन के अंदर लॉन्गर रन में वक्त डालने वाला, जिस तरह से कुलदीप से हमें वक्त डाला हुआ है, जैसे हम बड़ा परेशान होते हैं कि कुलदीप हमारे ऊपर यादव, और मेरा ख्याल है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे वो होता है ना कि एक स्पिनर ने आके जो है ना मैच ही टर्न अराउंड कर दिया या स्कोर रोक दिया, या दूसरी बात कर रहे हैं कि 3-4 विकेटें इकट्ठी लेके चले गया और उसने मैच का रुख ही पलट दिया। हाँ वो बात अब ठीक है, लेकिन ऐसा हो सकता है इस दफा जो है अबरार या उस्मान इन दोनों में से कोई ये वाला रोल प्ले कर सके। और बड़े सारे कमेंट्स आ रहे हैं अभी हमारे इंडिया से रिलेटेड, इंडिया से जो बातें कर रहे हैं जी जपेश जी हैं, जीते चाहे कोई भी, पर लग रहा है कि मैच डसेगा इस बार। मैच डसेगा। प्रोग्राम की ओपनिंग इसी चीज से की है, ये 40 घंटे गुजारना मुश्किल हुए हैं, और जब जैसे जैसे ये गुजरते जाएंगे एक और प्रेशर आता जाएगा। मतलब समझ ही नहीं आ रही यार, ये पाकिस्तान इंडिया मैचेस ये हैं बंद कर देने चाहिए, मैं तो इसलिए कह रहा था ना खेलें। अच्छा संदीप है वो कह रहे हैं जी कि वो पॉज बॉलर 10 ओवर्स के बाद आएगा, मतलब मिडल ऑर्डर इंडिया का, भाई इंडिया का मिडल ऑर्डर स्पिनर को मार देगा, उस्मान तारिक को मत भेजना, नहीं तो तारिक में ही बस रह जाएगा, तारीख में ही बस रह जाएगा, एक था उस्मान। अच्छा ठीक है यार, एक बात तो संदीप की जो है ना उससे एग्री मैं करता हूँ कि इंडियन जो है ना स्पिनर्स को खेलते बड़ा अच्छा, ठीक है, लेकिन संदीप साहब मुझे एक बात बताएं, ठीक है आपने ठीक है फनी कमेंट किया, अच्छी बात है, लेकिन मुझे एक बात बताएं, अगर उस्मान तारिक इतना ही यूजलेस है या इतना ही जो है अनइफेक्टेड रहेगा या इतना ही बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाएगा, तो पूरा इंडिया सिर्फ उस्मान तारिक के बारे में बात क्यों कर रहा है? इस बात का भी तो आपको आंसर देना चाहिए ना कि यार आपके सारे एक्सपर्ट जो हैं उस्मान तारिक को ही लेके क्यों बैठे हुए हैं? आपका जो सा मर्जी स्पोर्ट्स शो देख लो, उस्मान तारिक पे बात हो रही है, पैकेजेस बन रहे हैं उसके ऊपर, एक्स प्लेयर्स उसके ऊपर बात कर रहे हैं, हर बंदा उस्मान तारिक के ऊपर बात कर रहा है। ऑल्दो हम नहीं कह रहे कि उस्मान तारिक आके कुछ ये कर देगा, 5 ले जाएगा, 4 विकेट ले जाएगा। ये मानना पड़ेगा आपको कि वो इंपैक्ट प्लेयर है, हाँ ठीक है, जिस तरह हम कहते हैं ना कि आपका अभिषेक शर्मा बैटिंग के अंदर एक इंपैक्ट प्लेयर है, वो बदल सकता है गेम, ये बंदा आके गेम बदल सकता है, इस चीज़ को मान लें, नहीं तो वो मनवा जाएगा। और अगर आप नहीं मानते तो दूसरी चीज़ ये है कि मैं कह रहा हूं कि उस्मान तारिक के कवर के अंदर नीचे कहीं अबरार ना डस जाए, ये बैटिंग को बड़ा मोहतात रहना पड़ेगा इंडिया की। और अभी तो बहुत सी और चीज़ें बात कर रहे हैं, इंडियन चैनल्स के इंडियन टीम को प्रैक्टिस का उतना टाइम नहीं मिला जितना पाकिस्तान को मिला है, पाकिस्तानी टीम आज प्रैक्टिस कर रही है, कल इंडिया की टीम करेगी, उनके पास वो उतना लाइट्स के साथ एडजस्ट होने का टाइम नहीं है, तो कहीं ना कोई गड़बड़ी है, ये सोचने की कोशिश करें। ये 50-50 वाला चांस बन रहा है दोनों टीमों का, इसीलिए वो तैयार हो रहे हैं, जहन में कर भी रहे हैं कौम को। भोले बग साहब जो है ना वो कह रहे हैं कि पूरा पाकिस्तान भी तो अभिषेक की बात कर रहा है। देखो यार, हम तो ये नहीं कह रहे ना कि अभिषेक शर्मा, देखें अभी जो इंडिया से कमेंट आया, संदीप का कमेंट था, वो कह रहे थे कि जी उसको दरमियान में ना भेजना, वो बहुत पिटेगा, उसको वो तारीख में ही नाम रह जाएगा। ठीक है, उनका एक अपना ओपिनियन है, वी रिस्पेक्ट दैट, लेकिन हम तो अभिषेक शर्मा की बात करते हैं, हम ये नहीं कहते
कि अभिषेक शर्मा को जो है उड़ा देगा, शाहीन उड़ा देगा, फहीम उड़ा देगा, अबरार पकड़ लेगा, उस्मान तारिक, हम तो ये साथ कहते हैं कि भाई कुछ भी हो सकता है, ऑन द अदर साइड भी जा सकता है। वो जिस तरह का हार्ड हिटर है, जिस तरह की वो हिटिंग करता है, वो अभिषेक शर्मा तो वो बात किसी भाई ने बोली थी, 6 ओवर में वो मैच पूरा ट्विस्ट कर सकता है, हर वो मैच का वो जो है ना पासा पलट सकता है। कौन? तो हाँ, अभिषेक शर्मा 6 ओवर में भाई, 18 गेंदों के अंदर 6 ओवर वाला इंपैक्ट मैं सही बात है, शुरू से तो कह रहा हूं, तो 18 गेंदें उसकी जो है ना हमारे किसी अच्छे प्लेयर की 6 ओवरों के बराबर है। हाँ, वो 300 के स्ट्राइक रेट से यार वो बंदा खेलता है, तो हम लोग ये नहीं कहते कि भाई, लेकिन हम चाहते जरूर है कि अभिषेक शर्मा खेले प्लेइंग 11 में, वो ठीक हो के आए, वो फिट हो के आए, ताकि मैच जो है ना पूरी स्ट्रेंथ के ऊपर होए, ताकि जब एट द एंड पाकिस्तान हारे या इंडिया हारे, जो भी हारे, किसी के पास ये एक्सक्यूज ना हो कि हमारे पास ये प्लेयर नहीं था, हमारे पास वो प्लेयर नहीं था, तो हम ये हार गए। एक और बड़ी बुरी चीज होती है यार, वो एक इनिंग्स कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद बारिश आती है, फिर सारे कहते रहते हैं नहीं नहीं आज अगर इंडिया खेल लेता ना तो हमने उसको हरा देना था, इंडिया अगर खेल लेता तो इंडिया वाले कह रहे होते हैं पाकिस्तान के हमने फटे चक देने थे। यार मैच कंप्लीट होना चाहिए, आधा मैच नहीं होना चाहिए। ये ना हो कि एक टीम का हम पूरा हाल देख लें और दूसरी टीम को हमें हाथ लगाने का मौका भी ना मिल सके। तो पूरा मैच होना चाहिए, 20-20 ओवरों का मैच होना चाहिए। दुआ करें बारिश साइड पे हो जाए। हाँ जी, और मेरा ख्याल है अली भाई आज हमने काफ़ी बात कर ली है, तो लेकिन ये है कि व्यूअर्स को हम बताएं कि कल हम लोग 10 बजे करेंगे दोबारा से यहाँ आपके साथ, यानी कि पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम IST 10:30 होगा, और हो सकता है हमारे साथ कोई इंडियन भी हमें ज्वाइन करें। और जो संडे वाला मैच है उस दिन हम मैच से पहले भी करेंगे, और इन बिटवीन मैच भी करेंगे, और पोस्ट मैच भी करेंगे, तो ज़रूर देखिएगा, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, और अपनी जो है वो जो आपकी प्लेइंग 11 होगी उसकी प्रेडिक्शंस के साथ वो कितने स्कोर कर सकते हैं, ये इस तरह के कमेंट आप कर सकते हैं कि हाँ ये करें, आप बिल्कुल करें। हम लोग जो है ना, ये 2 वे कम्युनिकेशन है हम लोगों की आपके साथ, ठीक है, और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें जो है हम सिर्फ यहाँ बैठ के बात नहीं कर रहे, बल्कि हम लोग आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपकी बातें लेके आ रहे हैं, ठीक है, और उनको डिस्कस कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, जितनी ज्यादा हो सके, ताकि हम लोगों को पता लगे कि यार जो पल्स है ना वो क्या है। सिर्फ हम लोग यहाँ पे अपना ओपिनियन देने नहीं बैठे हुए, हमें पता लगे कि इंडिया में क्या बात हो रही है, पाकिस्तान में क्या बात हो रही है, कौन से प्लेयर को ज्यादा रेट किया जा रहा है, कौन से को कम किया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है अली भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं अभी, ऑल दो कमेंट्स काफी सारे आ रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह फिर हम कल आपसे फिर जुड़ेंगे। अपने सब दोस्तों का अपना ख्याल रखिएगा, क्रिकेट को प्यार करते रहिएगा और हमसे बातचीत करते रहिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। और सिर्फ जाते जाते मैं एट द एंड ये कह दूं कि एहसन ने कह दिया कि बिल्कुल आवाज उठाते रहे पिज़्ज़े के लिए, और अली भाई को याद करवाते रहे कि पिज़्ज़ा हमारा पेंडिंग है आपकी तरफ। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।